बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि. Once again, welcome to Dhamma Wave. So wherever you are, if you feel safe, please put your palm together. Let's do Vandana together. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Honor to him, the blessed one, the worthy one, the fully enlightened one. May all be healthy, happy, and peaceful. Sadhu, sadhu, sadhu. Over to Venerable Bhante ji. तथागत करुणा के सागर संसार में जिसने अपनी असीम करुणा से संसार को जिसने ओतप्रोत किया, ऐसे तथागत सम्यक संबुद्ध को मेरा तिरवार वंदन। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को नमन। आप सभी को ढेर सारी मंगल कामनाएं। सर्वप्रथम मैं धम्मा वेव्स के सभी कर्मठ और धर्म के प्रचार प्रसार में बाबा साहब के मिशन को संपूर्ण विश्व में फैलाने वाले आप सभी कार्यकर्ताओं को ढेर सारी मंगल कामनाएं। मुझे आज अवसर दिया आपने धम्मा वेव्स पर अपनी बात रखने के लिए, कुछ धम्म चर्चा करने के लिए, इसके लिए सबको बहुत बहुत साधुवाद। मलिक जी आवाज आ रही है ठीक से? जी 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 अच्छा, मैं कंटिन्यू। ओके। जी। तो जब हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध का जितना भगवान बुद्ध ने जो हमें धर्म उपदेश दिए, वो सारे के सारे धर्म उपदेश की जब हम गणना करते हैं तो 84,000 धर्म स्कंद का विवरण मिलता है। 84,000 धर्म स्कंद करें, एक एक स्कंद की दो बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक स्कंद मतलब एक वचन, एक वो वचन जो हमें धारण करना चाहिए। तो इस तरह से यदि हम बहुत संक्षेप में उसको समझने का प्रयास करें तो सिर्फ इतना है कि भगवान बुद्ध ने 84,000 वो बातें हमें बताई जो मेरे गुण होने चाहिए, जो मेरी आदत में होने चाहिए, जो मेरी हैबिट्स में होनी चाहिए। इसलिए बुद्ध की जितनी भी शिक्षाएं हैं वो सभी की सभी हमारी आदत में होनी चाहिए, तो निश्चित तौर पे हमें उसका लाभ मिलता है। हमारा जो जीवन है, इस जीवन में दो तरह की ऊर्जा हमारे साथ काम करती है, एक नेगेटिव ऊर्जा, एक पॉजिटिव ऊर्जा। ये दोनों ऊर्जा के आधार पर ही हमारा जीवन कैसा होगा ये उस पर निर्भर करता है। यदि हम धम्मपद के प्रथम दो गाथाओं का ही अध्ययन करें तो तथागत सम्यक संबुद्ध बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मनसा चे पदुत्थेन भासति वा करोति वा ततो नंग दुख मन वेति चखंग वा बहतो। अर्थात जो व्यक्ति दुष्ट मन की जब हम बात करते हैं तो स्पष्ट है कि जो व्यक्ति अकुशल विचारों के साथ में जिस वक्त उस व्यक्ति के मन में कुछ अकुशल भाव चल रहे होते हैं, कुछ बुरे विचार उत्पन्न हो रहे होते हैं, उस वक्त यदि कोई साधक, कोई मनुष्य यदि कुछ कर्म करता है या कुछ बोलता है तो उससे उसका जो प्रतिफल के रूप में जो उसे प्राप्त होता है तो उससे उसका दुख जीवन में प्राप्त होता है, और वो दुख उस व्यक्ति के साथ वैसे ही साथ रहता है जैसे बैलगाड़ी में बैलों के पद चिन्हों का अनुगमन उस गाड़ी के चक्के करते हैं।
इसके विपरीत दूसरी गाथा में तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं, मनसा चे पसन्नेन भासति वा करोति वा ततो नंग सुख मनवेति छाया व अनपायनी। अर्थात प्रसन्न मन के साथ, अच्छे मन के साथ जिस क्षण व्यक्ति का चित्त प्रसन्न होता है, मुदित होता है, आनंदित होता है, ऐसे आनंदित मन के साथ, प्रसन्न चित्त के साथ में कुछ बोलता या कुछ करता है, तो ततो नंग सुख मनवेति छाया व अनपायनी। तो उस व्यक्ति के जीवन में, उस साधक के जीवन में सुख उसका वैसे ही साथ रहता है जैसे उसकी कभी ना साथ छोड़ने वाली छाया उसके साथ रहती है। तो तथागत सम्यक संबुद्ध के वचनों को विभिन्न सूत्रों के माध्यम से उसके सार को जब हम समझने का प्रयास करते हैं, तो दो महत्वपूर्ण बातें हैं। दो महत्वपूर्ण बातों की भगवान बुद्ध ने विभिन्न सूत्रों में 84,000 धर्म स्कंदों में चर्चा की। एक कहलाते हैं करणीय और दूसरे कहलाते हैं अकरणीय। करणीय का अर्थ होता है जो करने योग्य है, और अकरणीय का अर्थ है जो करने योग्य नहीं है। अर्थात वो बातें, वो चीजें जो हमें अपने जीवन में धारण करके उनका पालन करना चाहिए, वो करणीय बात है। और दूसरा जो अकरणीय बात है, वो बातें, वो चीजें जो हम अपने जीवन में यदि पहले से उत्पन्न है तो उसको छोड़ देना चाहिए बुद्धि की शरण में आने के पश्चात, और पहले से उत्पन्न नहीं है तो उनको उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए। ये बुद्ध की शिक्षा है। अगर इन्हीं दोनों बातों को सूत्रों के माध्यम से हम अध्ययन करने के पश्चात की प्रयास करें, उसको उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करें, जैसा मैंने कहा कि सभी 84,000 धर्म स्कंद इन्हीं दो बातों के इर्द गिर्द हैं। अब इसको हम उदाहरण के रूप में यदि लें, तो दो बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र सामान्य तौर पे मुझे हर जगह मिल जाते हैं। यदि हम गूगल में सर्च करें तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे, और यदि इनको हम मेन त्रिपिटक साहित्य में ढूंढने खोजने की कोशिश करें तो मुझे सूत्र निपात में मिल जाएंगे आसानी से। इत्युत्तक में खुद्दक निकाय के ग्रंथ में, खुद्दक पाठ में मिल जाएंगे हमको। और वैसे भी विभिन्न प्रकार की जो हमारी वंदना की किताबें हैं, जो हमारी पूजा पद्धति की पुस्तकें हैं, उसमें भी संकलित किए गए हैं। तो दो महत्वपूर्ण सूत्र हैं, एक है महामंगल सूत्र और दूसरा है पराभव सूत्र। महामंगल सूत्र में वो बातें हैं जो करणीय है, जिसको करने योग्य है, जिसको करना चाहिए, या जिन जिन बातों की आदत मेरे जीवन में होने चाहिए। और पराभव सूत्र में वो बातें हैं जो अकरणीय है, जो करने योग्य नहीं है, जो बातें यदि पहले से हमारे आचरण में है तो उनका परित्याग करना चाहिए। और महामंगल सूत्र में वो बातें हैं, यदि वो पहले से हमारे जीवन में उत्पन्न नहीं है तो वो उत्पन्न होनी चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध के जब शरण में हम जाते हैं, बुद्ध वचनों का अनुसरण करते हैं, तो ये 4 तरह से प्रतिफलित होता है हमारे जीवन में। बुद्ध वचन का धारण करने के पश्चात जो साधक बुद्ध की शरण में जाता है, अर्थात तथागत सम्यक संबुद्ध के वचनों का, उनके मार्ग का अनुसरण करता है, तो उस व्यक्ति के अंदर यदि पहले से कुछ कुशल धर्म है, कुशल धर्म का पहले से कुछ पालन कर रहा है, तो उसमें वृद्धि होने लगती है। और पहले से जो अनुत्पन्न कुशल धर्म है, जो अभी तक कुशल धर्म उत्पन्न नहीं हुए हैं, वो उत्पन्न होने लगते हैं। तीसरा, जो पहले से उत्पन्न अकुशल धर्म है, जो अकरणीय हैबिट्स हैं, उनका पतन होने लगता है, वो क्षय होने लगती हैं। और पहले से अनुत्पन्न अकुशल धर्म कभी उत्पन्न नहीं होने पाते हैं। तो जब बुद्ध के शरण में जाते हैं तो ये 4 तरह से हमारे जीवन में परिणाम लेके आते हैं। और इस वजह से बुद्ध की शरण में गए हुए साधक हमेशा फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी वाला होता है, और जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो हमारे साथ, हमारे सुख दुख में सहायक होती है, हमको प्राकृतिक अप्राकृतिक रूप से मेरी रक्षा करती है। ये विभिन्न प्रकार से उदाहरणों से हम इसको समझ भी सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि हमारे साथ 2 तरह की ऊर्जा होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी, एक नेगेटिव एनर्जी। यह जो मेरा चित्त है, जब कुशल धर्म में संलग्न होता है, सद्धर्म के मार्ग पे लगा होता है, तो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी उत्पन्न होती है। और जब ये हमारा
हम हमारा मन, वाणी और काया से कोई व्यक्ति अकुशल कर्मों में संलग्न होता है, अकरणीय धर्मों का पालन करता है, तो हमेशा नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होती है। और जीवन में जो सुख दुख के दोनों पहलू हैं, ये इन्हीं दो नेगेटिव ऊर्जा या पॉजिटिव ऊर्जा के उत्पन्न होने से हमारे जीवन में उत्पन्न होते हैं। तो अ, जो आज हम अकरणीय कर्मों की बात करते हैं, फिर कभी हम मुझे अवसर मिला तो सॉरी करणीय बातों की चर्चा करते हैं, फिर कभी अवसर मिला तो हम कुछ अकरणीय बातों की चर्चा करते हैं। भगवान बुद्ध इस महामंगल सूत्र में बहुत ही स्पष्ट, आप सबने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा होगा, समझते हैं। भगवान बुद्ध कहते हैं असेवनाच बालानंग पंडितानंच सेवना। दो बहुत महत्वपूर्ण आदत हमारे जीवन में होनी चाहिए। पहला भगवान कहते हैं असेवनाच बालानंग। संसार में जो मूर्ख जन है, मूर्ख जन की जब बुद्ध बात करते हैं तो मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति की बात नहीं करते हैं। बुद्ध तो करुणा हृदय वाले हैं। वो मानसिक रूप से मूर्ख व्यक्ति की तो बुद्ध हमेशा कहते हैं उनकी सेवा करो, उनको सत्कार करो, उनका उनका उन, 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 उनको उनको अपना उनको लाभ दो, जो उनको जरूरत उसको पूरा करो। अ, यहाँ मूर्खता की बात अज्ञानता से बुद्ध करते हैं। और अज्ञानता किस चीज में? अज्ञानता का मतलब है जो सद्धर्म के मार्ग को नहीं समझता है, वह व्यक्ति अज्ञानी है, वह व्यक्ति मूर्ख है। सद्धर्म के मार्ग को समझने का अगर साधारण से शब्दों में, साधारण से अर्थ में इसको समझा जाए तो सिर्फ स्पष्ट बात बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अकुशल के मार्ग पे है, जो व्यक्ति शील सदाचार का अनुसरण नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति की शरण में नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? क्यों भगवान इसको मना करते हैं? क्योंकि अभी हम सभी पृथक जन हैं। भगवान कहते हैं हाँ, अभी हम लोगों को आम जन को पृथक जनों बोलते हैं, पृथक जन। पृथक जन का अगर बहुत साधारण अर्थ समझे तो मार्ग में आरूढ़। किस मार्ग में आरूढ़? सोतापन, सगदागामी, अनागामी, अरहत के मार्ग पे आरूढ़ हैं। अभी हमको वो सारी चीजें प्राप्त नहीं हुई, अभी उस मार्ग को प्राप्त करने के लिए में हम लगे हुए हैं, उस मार्ग पे चल रहे हैं। तो जब तक उस मार्ग पे मार्ग वो प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक हमको मार्ग बहुत तेजी से घेरता है। और जब हम मार्ग जो काम है, मार्ग का जो स्वभाव हमारे त्रिपिटक साहित्य में तथागत सम्यक संबुद्ध द्वारा बताया गया है, उसका एक ही काम है, इस चित्त को अकुशल मार्ग की तरफ लेके जाना। अभी हमारी संगति यदि किसी बहुत दुस्शील व्यक्ति के साथ होगी, तो जब कभी जीवन में, जिस संसार में ये जीवन है, मनुष्य का जीवन उतार चढ़ाव वाला होता है। कभी चिंताएं भी होंगी, कभी अलाप भी होगा, कभी दुख भी होगा, कभी निंदा भी होगी, कभी प्रशंसा भी होगी। ये जो 8 लोक धर्म की हम चर्चा करते हैं, 8 लोक धर्म जीवन में उत्पन्न होते रहते हैं। और इन 8 लोक धर्मों के उत्पन्न होने से कभी कभी हम चिंतित होकर के अपने मित्रों के पास सलाह लेने जाते हैं। अक्सर कहते हैं भाई मेरे जीवन में ये मैंने व्यापार किया, बहुत घाटा हो गया, मैं बहुत परेशान हूँ, व्याकुल हूँ, अब मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, मैं क्या करूं? यदि कोई व्यक्ति ऐसे अवसर पर किसी सद्धर्म मार्गी के पास जाएगा, तो वह व्यक्ति बहुत अच्छे से समझाएगा, देख भाई, जीवन में लाभ अलाभ ये लोक धर्म है जीवन के। ये लोक धर्म मनुष्य के जीवन में उत्पन्न होते रहते हैं। ये बाय डिफॉल्ट हैं, बाय नेचर हैं। एक बार नुकसान हुआ, घाटा हुआ, कोई बात नहीं। तुम अपने सद्धर्म के मार्ग को छोड़े बिना पुनः प्रयास करो। जब पुनः प्रयास करोगे तो इस बार जरूर तुम्हें सफलता मिलेगी। और ऐसे ही कोई व्यक्ति यदि दुस्शील व्यक्ति के पास जाएगा, जिस व्यक्ति का काम ही है जालसाजी करना, चीटिंग करना, लोगों को ठगना, लोगों को परेशान करना, राहजनी करना, चोरी करना इत्यादि उसके स्वभाव में है, उसके गुणों में है, और वो वैसा मित्र मेरा कोई है और उसके पास हम पहुंच जाते हैं, तो वो उस तरह की पहले वाले व्यक्ति की तरह सलाह कभी नहीं देगा। वो हमेशा कहेगा, देख भाई घाटा हुआ कोई बात नहीं, मेरे पास तुरंत उपाय है, तू मुझे थोड़ी सी सहायता कर, मैं तुझे सहायता करता हूँ, हम दोनों भाई मिलकर कुछ ऐसा करते हैं, इतना बड़ा फ्रॉड कर लेते हैं, यहाँ ये कर लेते हैं, बैंक चीटिंग कर लेते हैं, व्यक्ति चीटिंग, ऐसा काम कर लेते हैं, फ्रॉड करके भाग चलते हैं, तो पल भर में तुम्हारा रिकवरी हो जाएगी। लेकिन
वो जो दुस्सील का मार्ग है, वो अंत में कितना दुखदाई होगा, इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तथागत सम्यक संबुद्ध बहुत स्पष्ट शब्दों में अपने वचनों में कहते हैं कि जो अकुशल का मार्ग है, वो प्रारंभिक दौर में बहुत भौतिक सुविधाएं दिखाने वाला होता है, लेकिन जब वो अपना परिणाम देता है, तो मनुष्य पक के पास पश्चाताप के अलावा कुछ नहीं बचता है। उसी को तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं, इद तपति पेच तपति पापकारी उभयत तपति पापंग में कतन तपति भीयो तपति दुर्गतिंग। तो जो इस तरह से अकुशल मित्रों की ये ऐसे मूर्ख मित्रों की संगत करके अकुशल के मार्ग पर चल पड़ता है, तो भगवान कहते हैं वह इस जीवन में भी संतप्त होता है, परेशान होता है, व्याकुल होता है, और बाद में भी पश्चाताप के रूप में वह व्याकुल होता है, परेशान होता है, दुखी होता है, और अपने उस मलिन मार्ग को, जिस मार्ग पे वो चला गया था, उस मार्ग को स्मरण करते हुए दुखी होकर हमेशा दुर्गति को प्राप्त होता है। यदि इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति पंडितानंच सेवना भगवान कहते हैं, तो क्या करना? पंडितानंच सेवना, तो विद्वत जन की संगत करना चाहिए। अर्थात जो संसार में ज्ञानी पुरुष हैं, ज्ञानी पुरुष का मतलब है जो सद्धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, जिसने सद्धर्म का मार्ग जीता, जो शील सदाचार का जीवन जीने वाले हैं। यदि कोई अपनी मित्रता ऐसे लोगों के साथ करता है, तब भगवान कहते हैं, तब यदि जीवन में जो ये लोक 8 लोक धर्म घटते बढ़ते हैं, कभी विपत्ति, आपत्ति, अलाभ, दुख इत्यादि उत्पन्न होता है, और ऐसे लोगों के पास में जाता हूं, तो हमेशा सद्धर्म का मार्ग हमें सिखाते हैं और अच्छी राह दिखाते हैं। तब क्या होता है? तो भगवान कहते हैं, इद नंदति पेच नंदति कत पुण्यो व्यति नंदति, और पुण्यं में कतत नंदति भियो नंदति सुगतिंग। तो उस व्यक्ति वो है, ऐसे कुशल मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति हमेशा इस समय में आनंदित होता है, और बाद में भी अपने जो ऐसे विपत्ति के समय में जो सही निर्णय उसने लिया, उसमें कोई पश्चाताप नहीं होता है, और वह अपने कुशल मार्ग पर आनंदित होते हुए उसको सोचते हमेशा सुगति को ही प्राप्त करता है। इसलिए तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं, जो मेरे करणीय धर्म है, उसमें कुशल, जो हमारे कुशल मार्गी लोग हैं, जो विद्वत जन लोग हैं, हमेशा उसकी संगत करना चाहिए, मूर्खों की कभी संगत नहीं करना चाहिए। तीसरा भगवान कहते हैं, पूजा च पूजनीय आनंद एतं मंगल मुत्तम। जो लोग पूजा करने योग्य हैं, पूजा करने का जो अर्थ इस पाली भाषा में जो आता है, उसका ये कतई अर्थ नहीं है कि हम किसी इस देव का आरती करना, अगरबत्ती मोमबत्ती चढ़ा के, फूल चढ़ा के उनकी स्तुति का गान करना, वो पूजा की बात है। यहाँ आचरण की बात तथागत सम्यक संबुद्ध करते हैं। इसका साफ अर्थ है, जो मेरे सम्मान करने योग्य सम्माननीय लोग हैं, जिनका मुझे सम्मान करने योग्य है, ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। हमारे माता पिता हैं, घर में वरिष्ठ भाई बहन हैं, माता पिता हैं, बुजुर्ग जन हैं, गुरुजन हैं, आचार्य हैं, ये सारे लोगों का हमें सम्मान करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। जब कभी भी हम अपने वृद्धजनों की, वृद्ध माता पिता, वृद्धजनों की, आचार्य जनों की, गुरुजनों का सम्मान करते हैं, उन्हें उचित आदर देते हैं, तो उनसे जो पॉजिटिव वाइब्रेशन आशीर्वाद के रूप में मुझे प्राप्त होते हैं, वो मेरा हमेशा मेरे सुख दुख में सहायक होती हैं। इसलिए तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि पूजा च पूजनीय आनंद एतं मंगल मुत्तम। हमेशा जो सम्मान करने योग्य लोग हैं, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। और भगवान आगे कहते हैं, पतिरूप देशवासो पुब्बे च कतपुंजता। पतिरूप देशवासो, जब कभी भी व्यक्ति निवास करे, तो उसे उचित स्थान पे वास करना चाहिए। उचित स्थान का अर्थ ही है, आपके जो पड़ोसी हैं, जो आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, वो किस मत के मानने वाले हैं, या उनका जो स्वभाव है, उनका जो आचरण है, वो कैसा है। यदि वो बहुत शराबी, जुआरी इत्यादि अकुशल कर्मों में लिप्त होने वाले लोग हैं, वैसे गुणधर्म वाले लोग हैं, और उन्हीं के बीच में हम भी जाकर के रहना प्रारंभ कर देंगे, उनके उसमें रहना शुरू कर देंगे, तो बहुत संभव है कि उनका असर प्रभाव मेरे पास पड़े। यदि हम किसी वजह से, अपने दृढ़ संकल्पों की वजह से उनके गुणों से बच गए, मैंने मेरे जीवन में वो गुण मैंने नहीं लिए, बच गए कैसे भी, तो भी जब कभी भी उन पर कोई प्रभाव पड़ेगा, तो आप भी उसके दायरे में आ सकते हैं, आप भी उसमें
उससे परेशान हो सकते हैं। जब कभी कोई पकड़ा जाए, इंक्वायरी हो, कुछ हो, तो वो आपसे भी पूछताछ हो सकती है। आप भी उसका उसका कष्ट कष्ट आपको भी प्राप्त होगा। इसलिए भगवान कहते हैं, पति रूप देशवासो, हमेशा उचित स्थान पर, अनुकूल स्थान पर ही निवास करना चाहिए। दूसरा भगवान कहते हैं, पुण्यचकत पुण्यता, जीवन में पूर्व में किए गए पुण्य कर्मों का होना बहुत आवश्यक है। तथागत सम्यक संबुद्धि के वचनों के आधार पर एक दीघ निकाय के सूत्र में भगवान कहते हैं कि यं कम्मं करिष्यामि कुशलं वा पापकं वा तस्य दायादो भविष्यामि। मनुष्य इस जीवन में जिस प्रकार के कर्म करता है, कुशल हो चाहे वो अकुशल हो, वैसा प्रभाव उसके जीवन में सुख या दुख के रूप में जरूर प्राप्त होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, पुब्बे च कत पुंजिता, पूर्व में किए गए पुण्य कर्मों का होना नितांत आवश्यक है। जब भगवान पूर्व की बात करते हैं, तो पूर्व क्या बात है? भगवान कहते हैं, भगवान को आपने बुद्ध वचनों को पढ़ा होगा तो हम सब ने देखा, भगवान कहते हैं अपने वर्तमान में तटस्थ रहो, वर्तमान को देखते रहो, वर्तमान को बिगड़ने मत दो। यह जो मेरा वर्तमान है, यह जो वर्तमान में हम क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या करते हैं, यही मेरा पूर्व हो जाता है। और जो भविष्य में जीवन में प्राप्त होने वाला है, जो चीजें, वो भी इस वर्तमान पे ही निर्भर करती हैं। तो आज का जो मेरा वर्तमान है, वो कल मेरा पूर्व हो जाएगा, और आने वाले जीवन में भी वो मेरा भविष्य का भी निर्धारित करेगा कि मेरा जीवन में जिस प्रकार के कर्म थे, जैसा मैंने कुशल धर्म के मार्ग पे था तो कुशल धर्म, जैसा कि धम्मपद की पहली गाथाओं से मैंने कहा, जब भी कुशल मार्ग पे रहा तो सुख के प्राप्त जीवन में होता है मनुष्य के, और अकुशल के मार्ग पर रहता है तो वो अकुशल होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, पुब्बे च कर्त पुंजता, जीवन में पूर्व में किए गए पुण्य कर्मों का होना नितांत आवश्यक है। खुद्दक पाठ, एक खुद्दक निकाय की एक छोटी सी पुस्तक है खुद्दक पाठ, उसमें एक छोटा सा सूत्र है, मैं रिकमेंड करता हूँ सारे लोगों को पढ़ना चाहिए। उसको निधि कंड सूत्र के नाम से जाना जाता है। निधि कंड सूत्र जरूर सबको पढ़ना चाहिए, बहुत सुंदर उपदेश है भगवान के उसमें। उस निधि कंड सूत्र में भगवान कहते हैं कि यह जो संसारिक संपत्ति है, उस संपत्ति से विशेष पुण्यं धनं सेठतं धनंगत्थि में, इस संसार में जो भी मनुष्य जिस संपत्ति को देखकर सोचता है कि मेरे जीवन में बहुत बड़ा सुख है, मैंने बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, बहुत उपलब्धि हासिल कर ली, उस सब में से भी श्रेष्ठ जो संपत्ति है, वह संपत्ति पुण्यं धनं सेठतं धनंगत्थि। यह जो पुण्य कर्म रूपी धन है, संपत्ति है, वो संसार की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति है। उस सूत्र में भगवान बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, बहुत अच्छी व्याख्या इसको लेकर के उस सूत्र में भगवान ने की है। तो इसलिए भगवान कहते हैं, पुब्बे च कर्त पुण्यता, पूर्व में किए गए पुण्य कर्मों का होना बहुत आवश्यक है। आगे भगवान कहते हैं, अत्त सम्मापनदि, अत्त सम्मापनदि, अत्त मतलब स्वयं, स्वयं का अपने आप को किसमें लगाने, सम्यक मार्ग पर अपने आप को संलग्न करके रखना चाहिए। सम्यक मार्ग पर जो व्यक्ति, मैंने धम्मपद के पहली गाथा में स्पष्ट कर दिया था कि सम्यक मार्ग पे लगे हुए का क्या अर्थ होता है। सम्यक मार्ग पर लगा होना और मतलब होता है अपने आप को कुशल मार्ग पे लगा के रखना। जो व्यक्ति सम्यक मार्ग पर अपने आप को लगा के रखता है, उसके जीवन में भगवान कहते हैं छाया व अनपानी, जो सुख उत्पन्न होता है जीवन वैसा ही रहता है जैसे कभी साथ में छोड़ने वाली छाया। और यदि कोई व्यक्ति अपने आप को सम्यक मार्ग अर्थात कुछ सद्धर्म के मार्ग पे लगा के नहीं रखता है, तो उसके जीवन हमेशा दुख की उत्पत्ति होती है। वह धम्मपद की पहली गाथा भगवान का स्पष्ट वचन है, उपदेश है। आगे भगवान कहते हैं, बाहु सच्चंच सिप पंच, देख बात, बहुत सा शिल्पी होना चाहिए। बहुत शिल्पी का मतलब है कि विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करने वाला होना चाहिए। शिक्षा जो है वह हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, लेकिन वो शिक्षा का प्रकार भी है। यदि कोई व्यक्ति केवल गणित की शिक्षा में पारंगत है और केवल गणित पढ़ता जाता है और बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाता है, तो भी उसके जीवन में अशांति न हो, ऐसा संभव नहीं हो सकता है। विभिन्न प्रकार के जीवन के उतार चढ़ाव से वो दुखी हो सकता है, लेकिन बाहु सच्चन से जो विभिन्न प्रकार के शिक्षा के जो मार्ग हैं, जिसमें हमारा आध्यात्मिक शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, विभिन्न क्षेत्रों के जो ज्ञान है,
उसका थोड़ा-थोड़ा भी अध्ययन करके रखता है, तो मैं जिसमें पारंगत हूँ, उसमें कभी भी अगर कुछ दिक्कत होती है, तो मन खिन्न होता है, परेशान होता है, तो ये शिक्षा हमारे साथ काम देती है और मुझे प्रसन्न करके रखती है। इसलिए तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं कि हमेशा बहुत बहुत शिल्पवान होना चाहिए। समय का अभाव कम होने के नाते मैं एक-एक बात को कम शब्दों में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरा भगवान कहते हैं विनयो च सुशिक्षित, और क्या होना चाहिए? विनयशील होना चाहिए। जीवन में सबसे बड़ा, यदि हमारे पास कुछ धन है, कोई शक्ति है, कोई पावर है, तो वो हमारा विनय है। मेरा विनय का मतलब होता है मेरा अच्छा आचरण। संसार में व्यक्ति यदि जाना जाता है, तो हम भगवान बुद्ध ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, इस संसार में मनुष्य अपने जाति से, गोत्र से, धन से नहीं जाना जाता है। व्यक्ति संसार में यदि जाना जाता है, तो अपने गुणों से, अपने आचरण से, अपने सद्धर्म मार्ग से जाना जाता है, अपने विनय से जाना जाता है। व्यक्ति का नाम कुछ भी, जितने भी मेरे महापुरुष हुए हैं, यदि हम परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब का ही बात ले लें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर नाम कुछ और ना हो के कुछ और नाम होता, लेकिन गुण समान होते, तो आज हम उन्हीं नाम से उनको पूछते। आज हम उनके गुणों को पूछते हैं, उनके विनय को पूछते हैं, उनके आचरण को पूछते हैं। तो ये किसी भी उदाहरण को ले, सम्राट अशोक, ज्योतिबा फुले, पता नहीं जितने भी हमारे महापुरुष हैं, इन किसी को भी यदि हम लें, तो मैं उनके नाम की पूजा कभी नहीं करता हूँ, उनके नाम को कभी सम्मान नहीं देता हूँ, उनके विनय को सम्मान देता हूँ, उनके अच्छे आचरण को सम्मान देता हूँ। इसलिए तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं विनयो, मतलब विनय में क्या होना चाहिए? विनयो च सुशिक्षितो, अपने विनय में बहुत जो है शिक्षित होना चाहिए, बहुत अच्छे से सुशिक्षित होना चाहिए। शिष्ट होने के साथ-साथ सुशिक्षित होना, बहुत अच्छे से ज्ञानवान होना चाहिए, शिक्षित होना, ये हमारे लिए मंगलकारी होता है। ये गुण अगर हमारे अंदर, व्यक्ति के अंदर है, तो ये करणीय कर्म कहलाता है। ऐसा धारण करने वाला व्यक्ति हमेशा वह बुद्ध के नज़दीक होता है, वह बुद्ध का शिष्य कहलाने योग्य होता है। आगे भगवान कहते हैं और क्या करणीय गुण क्या है जो धारण करने योग्य? भगवान कहते हैं सुभाषिता चया वाचा, यदि जो मेरी वाणी है वो कैसी होनी चाहिए? सुभाषित। सुभाषित, सु प्रत्यय जब भाषित में लगता है तो उसकी और डिग्री बढ़ती है, अर्थात बहुत अच्छे तरीके से सुंदर होनी चाहिए। जब कभी भगवान बुद्ध सुंदर वाणी की बात करते हैं, तो वैसे उसको संक्षेप में समझने की कोशिश करें, तो बुद्ध कहते हैं वो वाणी जो 4 चीजों से परे होती है। जिस वाणी में 4 चीजों का अल्प मात्र भी स्थान नहीं होता है। कौन-सा? पहला, जो जिस वाणी में कोई झूठ ना हो, ये पहला चीज नहीं होनी चाहिए, वो सुभाषित है। दूसरा, जिस वाणी में कठोर वचन ना हो, वह वो वाणी सुभाषित कहलाती है। तीसरा, जिस वाणी में व्यर्थ की बकवास ना हो, वह वाणी सुभाषित कहलाती है। चौथा, जिस वाणी में चुगली न हो, वह बात सुभाषित कहलाती है। तो जब भी कभी सुंदर सुंदर सुभाषित अच्छी वाणी की बात करते हैं, अच्छी वाणी वो होती है जिसमें 4 चीजें ना हो। कौन सी? जिसमें झूठ ना हो, चुगली ना हो, कठोरता ना हो और व्यक्ति की बकवास ना हो। तो ऐसे गुणों को धारण जब हम करते हैं, तो हम सही माने में बुद्ध के शिष्य कहलाते हैं, क्योंकि बुद्ध का जो करणीय मार्ग है, करणीय बातें जो बुद्ध के, उसका अनुसरण करने वाले होते हैं। तो आगे भगवान कहते हैं माता पितुपट्ठानंग और पुत्रस्थ। माता पितुपट्ठानंग, इस संसार में माता पिता का दर्जा भगवान बुद्ध ने सभी संबंधों में श्रेष्ठ कहा है। यहाँ तक कि जो भिक्षु परिव्राजक है, जो भिक्षु गृह त्यागी है, उस भिक्षु को भी विनय में भगवान बुद्ध ने निर्देशित किया, आदेशित किया है। जो जन्म देने वाले माता पिता यदि वृद्ध हो गए, असहाय हो गए, जीर्ण शीर्ण काया वाले हो गए हैं, तो उनकी वह सेवा करने जा सकता है। और वह सेवा घर पे करने में तकलीफ हो तो अपने बिहार में ला करके रख कर उनकी सेवा कर सकता है। ये भगवान का, भगवान बुद्ध के जीवनी को हम देखते हैं तो स्वयं लगता है कि भगवान बुद्ध सिद्धार्थ महाराजा शुद्धोधन के वृद्धावस्था के प्राप्त करने पे, उनके निमंत्रण पर, उनके आदेश पर उनको देखने के लिए स्वयं भगवान के, तो माता पिता का दर्जा तो बहुत चीज है। क्योंकि भगवान बुद्ध कहते हैं कि माता पिता का कर्जा जो है, ऋण है, उस इस जीवन में रहते हुए व्यक्ति कभी चुका नहीं सकता है। एक ही मार्ग है माता पिता का कर्ज चुकाने का, तथागत सम्यक संबुद्धि सिर्फ एक मार्ग है। वो मार्ग है कि यदि माता पिता सद्धर्म के मार्ग पर नहीं है,
या तथागत सम्यक संबुद्धि के मार्ग उन्हें प्राप्त नहीं हुआ है, तो तथागत सम्यक संबुद्धि के मार्ग में उनकी श्रद्धा उत्पन्न करना, बुद्ध धम्म और संघ में उनकी श्रद्धा उत्पन्न करते उनको सद्धर्म के मार्ग पे लेके आना, वह सबसे बड़ा ऋण है। जब हम महाअरहत सारिपुत्र का हम जीवनी पढ़ते हैं, तो उनके जीवन जब उनका अंतिम समय आता है, तो तथागत सम्यक संबुद्ध के पास जाते हैं सावस्ती में, और सारिपुत्र तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं, भगवान मेरा अंतिम नमस्कार है आपको, अब मैं नालंदा जाना चाहता हूँ। भगवान कहते हैं क्यों? नालंदा में क्यों? आपका समय है तो आप कहीं भी अपना शरीर त्याग सकते हैं। तो भगवान वो कहते हैं कि माता का ऋण से मैं मुक्त नहीं हुआ हूँ, और मेरी माता जो है वो अभी भी बुद्ध में श्रद्धा उत्पन्न नहीं है, क्योंकि उसको ये लगता है कि तथागत सम्यक संबुद्धि हैं जिनको मेरे पुत्र जिनके वजह से मेरा पुत्र प्रव्राजित हुआ, गृह त्यागी हुआ है, जिसने घर बार छोड़ा है। तो ऐसा हमको मिलता है हमारे ग्रंथ में कि सारिपुत्र नालंदा जाते हैं, माँ को विभिन्न प्रकार के रूपों के द्वारा, विभिन्न उदाहरणों द्वारा, विभिन्न चीजें दिखा करके वह तथागत सम्यक संबुद्ध में के मार्ग में अपनी माता को प्रवर्जित करते हैं, श्रद्धा उत्पन्न करते हैं। फिर तथागत सारिपुत्र अपने इस माता के ऋण से मुक्त होकर के अपने शरीर को त्यागते हैं। इसलिए तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं माता पितु उपट्ठाना, माता पिता की सेवा करना, माता पिता की सेवा, उनको भोजन दे करके, वस्त्र दे करके, एक अपने आवास में एक कमरा दे करके उनकी सेवा नहीं होती है। माता पिता को उपयुक्त वृद्धा अवस्था में वृद्ध जनों को बहुत अच्छा भोजन, बहुत अच्छे वस्त्र, बहुत अच्छी सुख सुविधाएं नहीं चाहिए, बल्कि उनको स्नेह चाहिए, प्रेम चाहिए, करुणा वाली वाणी चाहिए, और उनको सुनने वाला, समझने वाला चाहिए। तो इस तरह का जब कोई अपने माता पिता के साथ व्यवहार करता है तो हमेशा उसका श्रेष्ठ मंगल होता है। तो उसी को भगवान कहते हैं माता पितु उपट्ठानम। दूसरे भगवान कहते हैं पुत्र दारस संगो, जो मेरा पुत्र पुत्री है, पति पत्नी है इत्यादि, जिसकी जो मेरा कर्तव्य है अपने ज्ञाति बंधुओं के प्रति, परिवारजनों के प्रति, उस अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से, बिना किसी अपेक्षाओं के अपने कर्तव्य को करना। यदि उन कर्तव्य में कहीं अपेक्षाएं भी रहती हैं तो वो मेरे दुख का कारण बनती हैं। इसलिए अपेक्षाओं रहती, ये समझ करके ये मेरा कर्तव्य, पुत्र पुत्री मेरे पे निर्भर है, इसलिए उनको अच्छी शिक्षा देना, उनका भरण पोषण करना, उनको आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध कराना, ये मेरा कर्तव्य है, धर्म है। ये सोच करके नहीं, इनको मैं अच्छी शिक्षा दूंगा, ये बड़े होंगे तो अफसर बनेंगे, पैसा कमाएंगे तो मेरा सहारा बनेंगे, ये विभिन्न प्रकार के अपेक्षाओं के साथ करेंगे तो दुख की उत्पत्ति होती है। तो इसके बिना बिना किसी अपेक्षाओं के पुत्र पुत्री का हमेशा भरण पोषण करना। आगे भगवान कहते हैं अनाकुलाचकम मनता, बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते हैं भगवान, अनाकुलाचकम मनता, जो काम अनुकूल नहीं है, जो काम अनुकूल नहीं है ऐसे कामों को न करना, जो अनुकूल काम नहीं है, अर्थात जो काम जो हमारा आचरण, जो कार्य सद्धर्म के मार्ग पर नहीं, उसको नहीं करना चाहिए। यदि हम व्यवसाय के रूप में देखें तो भगवान बुद्ध ने 5 प्रकार के कामों को सर्वदा मना किया था। मांस का व्यापार, शराब का व्यापार, और जहर का व्यापार, और ये जो अस्त्र शस्त्र का व्यापार, और मनुष्यों की खरीद फरोख्त का व्यापार, ये 5 व्यापार से, 5 कामों से तथागत की शरण में जाने वाले व्यक्ति को हमेशा वर्जित रहना चाहिए। उस काम को जीवन में कभी नहीं करना चाहिए। वो अनाकुलाचकम मनता, जो अनुकूल नहीं है, आपके विपरीत कर्म है, ऐसे कामों को नहीं करना चाहिए। ऐसे करने वाला व्यक्ति का मंगल नहीं होता, तो ये करणीय धर्म नहीं है। आगे भगवान कहते हैं दानंच धम्मचर्या, जो मेरी चर्या है वो धर्म युक्त होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? दान देने वाली, दान देना, धर्म का आचरण करना, दानंच धम्मचर्या। दान देने का अर्थ है, भगवान बुद्ध ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, दान की अगर मैं व्याख्या करूं तो एक अलग से बहुत समय लगता है। दान करने से मन कोमल होता है, मृदुल होता है, और दूसरा तरफ वह पुण्य संपत्ति प्राप्त होती है, जो संसार की श्रेष्ठ संपत्ति। कभी कभी मनुष्य अपने जीवन में जो चीजें, भगवान बुद्ध कहते हैं संसार की सब अनिच्छावत संखारा, संसार की सभी वस्तुएं संस्कार है वो अनित्य स्वभाव वाले हैं, अनित्य धर्मा है। उत्पन्न होना और व्यय होना संसार की सभी समस्त वस्तुओं का स्वभाव है। उसमें धन भी है, वस्तुओं में है, कुछ भी है, सब कुछ अनित्य है।
संस्कारित तो असंस्कारित। संस्कार के मतलब जो मनुष्यों के द्वारा निर्माण किया गया हो या जो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा निर्माण किया हो, सभी अनित्य हैं, सभी क्षणभंगुर, सभी नष्ट होने वाली हैं। तो मनुष्य सही समय पर, उपयुक्त समय पर ये नष्ट होने वाली वस्तुओं का भी सही समय पर उचित उपयोग करके, दान करके जो संसार की श्रेष्ठ संपत्ति है पुण्य कर्म, उसको वह पुण्य संपत्ति को प्राप्त कर सकता है। हम सभी जो भोजन दान भिक्षुओं को करते हैं, यदि उस भोजन को, भोजन अनित्य धर्म है, नष्ट होने वाला है, खराब होने वाला है, यदि वह सही समय पे किसी परिव्राजक को, किसी श्रमण को दान किया जाता है और अच्छे चित्त के साथ दान किया जाता है, अच्छी चेतना के साथ दान किया जाता है, तो उसे बहुत असीम पुण्य प्राप्त होता है। और दूसरा भगवान कहते हैं धम्म और दान में बहुत सारी चीजें आती हैं, मैं उसकी स्किप करता हूँ। धर्म का आचरण करना, धर्म का आचरण का मतलब होता है जो सद्धर्म का मार्ग है, जो तथागत सम्यक संबुद्ध द्वारा देशित है। तथागत सम्यक संबुद्ध का जो धर्म है, धर्म मतलब स्वभाव, आचरण। और जब किसी स्वभाव और आचरण की बात करते हैं तो वो केवल बौद्धों के लिए नहीं होता है, केवल किसी जाति विशेष के लिए नहीं होता है, वर्ण विशेष के लिए नहीं होता है। इसीलिए तथागत सम्यक संबुद्ध का जो 84,000 धर्म, इसके अंदर एक एक वचन जो है इस संसार के समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए है। वह अपने आप को किसी भी मजहब का कहने वाला हो, अपने आप को किसी भी जाति वर्ण का कहने वाला हो, अपने आप को किसी भी गोत्र का कहने वाला हो, अपने आप को निर्धन मानने वाला हो, अपने आप को बहुत बड़ा धनी मानने वाला हो, लेकिन जो बुद्ध का धर्म है, मतलब स्वभाव है, गुण है, और गुण धर्म सभी के लिए एक समान रूप से काम करते हैं। जैसे संसार में आग का अपना धर्म है, आग का धर्म क्या है? आग का धर्म हमेशा और हमेशा एक ही रहता है, वो हमेशा जलाती है। वो कभी भी उसको छुएगा, कोई भी छुएगा, हिंदू छुए, मुस्लिम छुए, सिख छुए, बौद्ध छुए, ईसाई छुए, नीच जात का छुए, उच्च जात का छुए, बीच की जात का छुए, कोई भी छुए, उसको जो भी टच करेगा, छुएगा, तो हमेशा वो जलेगा ही जलेगा, उससे बच नहीं सकता, क्योंकि आग का वो धर्म है। और बर्फ का धर्म है शीतलता प्रदान करना, कोई भी छू ले उसको, वो ठंडक ही प्राप्त करेगा। ऐसे तथागत सम्यक संबुद्ध का एक ही धर्म है, मनुष्य जात का कल्याण करना। तो कोई भी संसार का कोई भी व्यक्ति जब मनुबुद्धि के धर्म को छूता है, धर्म मतलब स्वभाव, बुद्ध के वचन को छूना, उनको टच करना, उनकी शरण में जाना, उनकी संगति करना, उनको धारण करना जीवन में, तो एक ही काम करते हैं कि वह मनुष्य का कल्याण करते हैं, उसको दुखों से उसके जीवन को निवृत्त करते हुए सुख के मार्ग पे लेके जाते हैं, उसके चित्त को प्रसन्न करते हैं, उस एक शांत करते हैं और खुशहाल जीवन जीने के का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये बुद्ध के वचनों का धर्म है, उसी को धर्म कहते हैं हमारे बौद्ध साहित्य में, पाली बांग्मे में। तो भगवान कहते हैं धर्म का आचरण करना, अर्थात ये कुशल जो बुद्ध का मार्ग है उसका अनुसरण करना, वह व्यक्ति को ये उसका करणीय धर्म है। और क्या करणीय धर्म है जो व्यक्ति को करना चाहिए? यात कानंच संग हो। यात कानंच मतलब होता है जो मेरे याति बंधु हैं, जो मेरे नाते रिश्तेदार हैं, इनका सत्कार करना। घर में कोई आता है तो बड़े सम्मान के साथ हम सभी करते हैं। हमारी विशेषकर हमारी भारत की नहीं, संपूर्ण विश्व की ये संस्कृति है। मेहमान कोई घर में आता है तो बहुत आदर के साथ, सम्मान के साथ उन्हें रखते हैं, बैठालते हैं, और निस्वार्थ भाव से, ये देख करके, ये सोच करके नहीं कि मेहमान बुरा मान जाएगा इसलिए उसके सामने कोई और बात करना, बाद में पीछे चर्चा करना, कहाँ से आगे चले जाते तो अच्छा। तो इस तरह की बात न करते हुए बहुत आदर सम्मान के साथ करना, और जरूरत पड़ने पर अपने याति बंधुओं का उनकी मदद करना, जैसे सामर्थ्य वो करना, यह उत्तम मंगल होता है। ये करणीय कर्म ही, इसको धारण करना चाहिए। आगे बात करते हैं अनवज्जानि कर्माणि। जो अनवज्जानि मतलब जो निर्दोष कर्म है, वो निर्दोष कर्म जिसमें कार्यों को करना जिसमें दोष नहीं है, ऐसे कार्यों को करना चाहिए। जब हम निर्दोष कर्मों की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध ने विशेषकर 10 प्रकार के निर्दोष कर्म बताए हैं। और जब बुद्ध कहते हैं जो कुशल या अकुशल कर्म व्यक्ति करता है तो 3 ही मार्ग से करता है, मन से, वाणी से और काया से। और इन तीनों द्वारों से, 3 मार्गों से होने वाले निर्दोष कर्मों को भगवान ने 10 कर्मों के रूप में बांट रखा है। 3 मन के, 4 वाणी के और 3 काया के। अगर इनको हम संक्षेप में बहुत कम शब्दों में समझने की कोशिश करें तो ये हमारे शील हैं। जैसे भगवान कहते हैं काया से होने वाले निर्दोष कर्म कौन से हैं? हिंसा करना, ये निर्दोष कर्म है।
इसमें दोष मतलब इसमें दोष है, और हिंसा न करना ये निर्दोष कर्म है, इसमें कोई दोष नहीं। तो हिंसा न करना, चोरी न करना और अपने आप को व्यभिचार इत्यादि में लिप्त न करना, ये काया का निर्दोष कर्म है। वाणी के निर्दोष कर्म मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताए थे। झूठ न बोलना, चुगली न करना, व्यक्ति की बकवास न करना और किसी के झूठ नहीं बोलना, चुगली नहीं बोलना, कठिन न करना और व्यक्ति की बकवास न करना। ये 4 वाणी के निर्दोष कर्म हैं और इसको करते हैं तो ये दोष युक्त कर्म है। 3 मन के हैं, लोभ, द्वेष और इसको बोलते हैं दिट्ठी, समादिट्ठी। मतलब जो मेरी दिट्ठी है वो सम्यक होनी चाहिए। तो ये कुल मिला के 10 निर्दोष कर्म है। इसको न करना कहलाता है अनवज्जानिकम्मन, निर्दोष कर्म न करना। ये मेरे आचरण में, मेरे स्वभाव में, मेरे गुण धर्म में होना चाहिए, मेरे दैनिक चर्या में होना चाहिए। ये मेरे करणीय धर्म है। आगे वन कहते हैं आरति विरति पापा, अर्थात आरति विरति पापा अर्थात जो पाप कर्म हैं उनसे आरति विरति मतलब रति होता है संलग्न रहना, आरति होता है संलग्न न रहना, लिप्त न रहना। विरति, रति भी वही है, उसमें रति लगना, संलग्न रहना, उसमें लिप्त रहना और विरति उससे दूर रहना। किससे? पापा, पाप कर्म जो हैं ये 10 कर्मों में लिप्त रहना, ये पाप कर्म करता है। पाप कर्म दूसरे शब्द में कहें तो अकुशल कर्म, बुरे कर्म। इस प्रकार से अपने आप को 10 प्रकार के अकुशल कर्मों से मुक्त रखना, बाहर रखना कहलाता है आरति विरति पापा। तो ऐसा गुण नहीं होना चाहिए। और मज्जपानाच संयम, जितने प्रकार के जो नशीले पदार्थ हैं इस नशीले पदार्थों से अपने आप को विरक्त रखना चाहिए। यह चित्त को दूषित करते हैं, कुंठित करते हैं, अकुशल मार्ग की तरफ लेके जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं गार्वोच निवातोच संतुष्टि च कतंजुता। मेरा जो स्वभाव है वो कैसा होना चाहिए, आचरण कैसा होना चाहिए? गौरव युक्त होना चाहिए, जिसमें नम्रता झलकती हो, जिसमें मृदुता झलकती हो, जिसमें हमारे वाणी में, आचरण में एक तरह से दूसरों से मिलनसार का भाव, मैत्री का भाव, मुदिता का भाव झलकना चाहिए। ऐसा होना चाहिए और नम्र स्वभाव होना चाहिए, खुश रहने वाले, प्रसन्न रहने वाला स्वभाव होना चाहिए। और आगे भगवान कहते हैं कतंजुता, बहुत महत्वपूर्ण चीज भगवान कहते हैं कतंजुता अर्थात कृतज्ञता होना। कृतज्ञता की जब भगवान बुद्ध बात करते हैं तो भगवान बहुत स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, बुद्ध का मानना है कि इस जीवन में मुझे, मेरे जीवन में जाने अनजाने बहुत सारे लोगों का उपकार मेरे जीवन में है, जो मैं आज इतनी उम्र तक जी पाया हूं और मैं इतनी सुख सुविधा के साथ जिया हूं। माता पिता, भाई बहन, मित्र, नाते, रिश्तेदारों के अतिरिक्त बहुत सारे लोगों का है। किसी ने मुझे, डॉक्टर ने दवाई दिया हो इलाज के समय, कोई लेके गया हो, प्यास के समय किसी ने पानी दिया हो, भूख के समय किसी ने भोजन खिलाया हो, गलत मार्ग पर जाते हुए किसी ने सही रास्ता दिखाया हो। बहुत सारा चीजें जिनको मैं जानता हूं, जिनको मैं नहीं जानता हूं, बहुत सारे लोग हैं। तो बुद्ध कहते हैं कि कब हर बुद्ध का शिष्य जो है, बुद्ध के मार्ग पे चलने वाला जो व्यक्ति है, उसको चाहिए कि वो शाम को सोने से पहले वह व्यक्ति, हर साधक को चाहिए कि शाम को बैठ करके उन सभी लोगों का, जीवन में जितने लोगों का उपकार, उन सब के लिए मंगल मैत्री करनी चाहिए। मेरे इस जीवन में, मेरे कुशल जीवन में, निरोग काया में बहुत सारे लोगों का उपकार है, जिनको मैं जानता हूं उनको प्रत्यक्ष रूप से मंगल मैत्री, जिसको मैं नहीं जानता हूं उसको अप्रत्यक्ष रूप से मंगल मैत्री। ऐसा करते हुए उन सारे उपकार किए हुए लोगों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। वो भगवान बुद्ध यहाँ कहते हैं कतंजुता, कृतज्ञवान होना, यह गुण मेरे अंदर है तो जीवन हमेशा शुभ की प्राप्ति होने वाली है और ये करणीय धर्म में आता है, ऐसा मुझे करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं कालेन धम्म श्रवणं, अर्थात समय समय पर धर्म का श्रवण करना। धर्म का श्रवण करना मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? हम सब जानते हैं, अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं सब, हम अपने घरों को रोज साफ सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, कभी कभी समय समय पर दीवारों के जाले साफ करते हैं, संडे या किसी विशेष अवसर पर महीने 15 दिन में एक बार। क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि घर साफ सुथरा रहे, उसमें गंदगी न जमने पाए। और यदि हम किसी घर को कुछ समय के लिए छोड़ दें तो उसमें कुछ समय बाद उसमें गंदगी जमेगी, मोटी परत जमेगी और धीरे धीरे उसमें झाड़ी झंकार, पेड़ पौधे भी उगने लगेंगे। आप उदाहरण के रूप में हम इसको अक्सर देखते हैं, गूगल में सर्च कर और अच्छे से सोच देखते हैं, घर बहुत दिनों से बंद हो। उसी तरह से बुद्ध कहते हैं यह चित्त यदि बहुत दिनों तक
साफ नहीं किया गया, सफाई नहीं की गई, इसको ऐसे ही छोड़ दिया गया, इसको मार के सारे छोड़ दिया गया, तो इस पे आश्रब रूपी अर्थात विकार रूपी गंदगी ऐसी समाहित हो जाती है, जिसको साफ करना बहुत मुश्किल काम है, जिसको दूर कर पाना मुश्किल काम होता है, कठिन काम होता है। इसलिए भगवान कहते हैं काले ने धम्म समनम, समय समय पर इसको साफ करते रहना चाहिए, और इसको साफ करने के लिए धर्म का सृजन बहुत उपयोगी है। क्योंकि इस काया को साफ करने के लिए बाजार से हम विभिन्न प्रकार के प्रोडक्ट लेके आते हैं, मिल जाते हैं, लेकिन इस चित्त को साफ करने के लिए किसी मॉल में, किसी सुपरमार्केट में कुछ भी मिलने वाला नहीं है, वो मिलता है केवल धर्म के श्रवण से। इसलिए तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं काले न धम्म सा कच्छा, समय समय में धर्म का श्रवण करते। मुझे लगता है बुद्धि जी, बाली जी, समय हो रहा है। जी 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 वेनुभव जी। तो मैं क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा छूट गया, बाद में कर लेंगे, कोई बात नहीं। कभी जी अवसर मिलेगा तो आगे उस पर चर्चा कर लेंगे। तो इसलिए तथागत सम्यक संबुद्ध कहते हैं। इसलिए तो जो हमने शुरुआत में बात कहा कि बुद्ध के वचनों में कुछ करणीय मार्ग है, एक अकरणीय मार्ग है। तो हमें बुद्ध का अनुसरण करने के लिए केवल दो बातों को, बुद्ध के वचनों को समझना चाहिए, कौन कौन से धर्म करणीय है और कौन कौन से अकरणीय है। जब हम इसको समझते हुए करणीय धर्मों का पालन करते हैं, तो हम तथागत सम्यक संबुद्ध के बहुत नजदीक होते हैं, और सही माने में तथागत सम्यक संबुद्ध की शरण जाने का अर्थ है उनके द्वारा देशित करणीय धर्मों का धारण करना। बुद्ध का असली सम्मान, असली सिद्धा बुद्धानुस्मृति से होती है, और बुद्ध अनुस्मृति का मतलब है बुद्ध के गुणों का अनुस्मरण करना, स्मरण करना और उनका अनुपालन करना। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो चूंकि अब समय हो रहा है, तो मैं ज्यादा अपनी बात को लंबा नहीं करूंगा, और यदि किसी का कोई प्रश्न, क्वेश्चन है और समय है तो बात कर सकते हैं। जी आप सबको जी पुनः धम्मावेब के सभी श्रद्धालु धम्मोपासकों को बहुत सारी मंगल कामनाएं। आज मुझे अवसर दिया, बहुत लोगों से मैं बहुत दिनों के बाद मिला हूँ। मनोहर वृद्धि विद्या को तो बहुत सालों के बाद है, 2004 में मैंने इंग्लैंड छोड़ा था, 4 के एंड में, तब से मैं दोबारा जाना भी नहीं हो पाया और मुलाकात भी नहीं हो पाई। तो सभी लोग, जिन लोगों का मेरा उस इंग्लैंड के प्रवास के दौरान, जिन लोगों ने भी मेरा सहयोग किया, भोजन इत्यादि सभी में, उन सबको ढेर सारा मंगल मैत्री। सभी सुखी हों, निरोगी हों, दीर्घायु, और धम्मा वेब में लगे हुए सभी श्रोता भी, और उसमें उसके लिए विशेष अपना सहयोग देने वाले, समय देने वाले, धन खर्च करने सभी को बहुत सारा मंगल कामनाएं। सभी निरोगी हों, दीर्घायु हों, सदा स्वस्थ रहें, ऐसी मैं तथागत तिरत्न से मंगल कामनाएं करता हूँ। साधु साधु साधु। साधु साधु। थैंक यू वेनेबल। ये हमारे साथ वेनेबल डॉक्टर उपनंद जी जो लखनऊ से हमारे साथ जुड़े थे। आपने दम देशना सुनी, और द वे ऑफ लाइफ जो वेनेबल ने बात की है कि एक जो बुद्धिज्म है कि जीने का तरीका है, इसको कैसे जीना है, वो सारी बातों के ऊपर बंते जी ने दम देशना दिए। बंते जी, हम आपके बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं धम्मावेब की पूरी टीम की तरफ से। और कुछ जो देशना दम देशना रह गई है, जो फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे आने वाले वीक से। हम आपका बहुत बहुत मैं इतना सहयोग तो कर सकता हूँ कि मुझे जब भी अवसर मिलेगा तो मैं तथागत बुद्ध वचनों को आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, साझा कर सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद वेनेबल आपका, आपने हमें समय दिया। सो साथियों, जैसे आप जानते हैं कि आज का जो प्रोग्राम है, वो पूरा प्रोग्राम के हमने समता सैनिक दल को भी डेडिकेट किया है। जैसे आप जानते हैं कि आज 13 मार्च है। सो 1927 को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने समता सैनिक दल की स्थापना की थी। और समता सैनिक दल क्या और क्यों है, और इसके बारे में सारा कुछ जानने के लिए हमारे साथ सर अशोक सिंधे जी हमारे साथ नागपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। सो जब समता सैनिक दल की स्थापना कर रहे थे, तो बाबा साहब लिखते हैं, उनकी इंग्लिश में कोटेशन है, आई एम माई सेल्फ अ बिलीवर इन अहिंसा बट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन अहिंसा एंड मीकनेस। मीकनेस इज अ वीकनेस, and a weakness which is a voluntary opposed upon oneself, it's not virtue. मैं खुद अहिंसावादी हूं, परंतु मैं अहिंसा और दबूपन में अंतर समझता हूं। तो वो सारा कुछ जो समता सैनिक दल का क्या रोल है, वो जानने के लिए हमारे साथ अशोक सिंधे जी जुड़े हैं।
उनको स्क्रीन के लाने से पहले हमने कुछ स्लाइड शो जो समता सैनिक दल की जो गतिविधियां हैं, जो नागपुर सेंटर के, जहाँ पूरे भारत के अंदर हर स्टेट के अंदर समता सैनिक दल यूनिट है, वहाँ पे बहुत सारी सामाजिक एक्टिविटीज होती हैं। सो हम छोटी सी एक वीडियो प्ले करेंगे, उसके बाद हम सर के साथ जुड़ेंगे नागपुर से। अब निवेदन करूंगा, हमारे साथ नागपुर से सर अशोक शिंदे जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो मैं उनको उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। अशोक शिंदे जी जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया समता सैनिक दल के हैं, जो रिटायर्ड असिस्टेंट कमिश्नर ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश वो रहे हैं। और मैं उनको निवेदन करूंगा कि वो अपनी बात शुरू करें और बताएं कि समता सैनिक दल क्या और क्यों है, और क्यों बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इसकी स्थापना की। सो शिंदे सर, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू धम्मा वे। नमो बुद्धाय सर, नमो बुद्धाय, जय भीम सर। आवाज आ रही सर? जी सर, जी सर। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर अम्बेडकर, किनके व्यक्तित्व कृतित्व को मैं त्रिवार अभिवादन करते हुए आज धम्मा वे ऑर्गेनाइजेशन की ओर से ऑल इंडिया समता सैनिक दल के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम आयोजित किया है, उसके लिए मैं दल की ओर से धम्मा वे ऑर्गेनाइजेशन के हमारे साथीगण माननीय आनंद बाली जी, परम केंद्र जी, मोहिंदर सल्लाम जी, हरबंश बिरदी जी, मनोहर बिरदी जी, पुष्पेंद्र सिंह बिल्ला जी एवं धर्मचंद नेहा जी, आप सभी को, और विशेष रूप से बनते जो उपानंद जी जिन्होंने हमको अभी धम्म देशना दी, आप सभी को मैं साधुवाद देता हूं, और धम्मा वेश के ऑर्गेनाइजर को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस अवसर पर बोलने का अवसर दिया है। साथियों, जैसा कि ऑल इंडिया समता सैनिक दल है, ये एक ऐसा सामाजिक संगठन है बाबा साहब का। अगर इसका हम पूर्व पीढ़ी का इसका इतिहास देखें तो डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक विचारों की क्रांति का जो पौधारोपण किया है, उसमें समता सैनिक दल एक ऐसा सामाजिक वृक्ष है जो महाड़ तालाब के मद्देनजर 13 मार्च 1927 को सूबेदार सावरकर जी के उपस्थिति में डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा मुंबई में इसकी स्थापना की थी। इसके स्थापना का मकसद तत्कालीन समय में हमारे समाज पर, विशेष रूप से दलित और महिलाओं पर जो अन्याय अत्याचार हो रहे थे, उसको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, हमारे समाज का अन्याय अत्याचार से छुटकारा होना चाहिए। ये मेन मकसद से बाबा साहब ने तत्कालीन समय में महाड़ तालाब के एक सप्ताह पूर्व इस दल का गठन किया हुआ था। इसका जो मूल समता दल है, उसका जो उद्देश्य था कि हमारे वर्ग पर अन्याय होते थे, और उसके लिए एक सैनिक टुकड़ी बाबा साहब ने तैयार की थी जो इसका प्रतिकार करती थी। साथ ही जो हमारे बाबा साहब के और हमारे जो कार्यक्रम होते थे, जो प्रोग्राम्स होते थे, उसको प्रोटेक्शन मिले, उसको सुरक्षा मिले, इसका भी एक कोई उद्देश्य था। बाबा साहब के समय यदि हम इसका इतिहास देखें, इसका कार्यप्रणाली देखें, तो 1927 को महाड़ तालाब आंदोलन, मनुस्मृति का दहन, 1930 में कालाराम मंदिर प्रवेश, और 1932 का पुना पैक्ट, और 1937 में जो मुंबई विधानसभा के चुनाव हुए थे, इसमें इस समता सैनिक दल के सैनिकों की अहम भूमिका रही है। बाबा साहब स्वयं कहते हैं कि जब चुनाव में 17 में से 14 उम्मीदवार मुंबई विधान परिषद के जब चुन के आए थे, तो बाबा साहब ने खुद इस दल की प्रशंसा की थी। इससे पता चलता है कि ये समता दल किस प्रकार से कार्य करता है और कैसे कार्य करता है। जब उन बाबा साहब के समय ये दल ने अच्छा काम किया, परंतु बाबा साहब के नंतर 1957 में जब आरपीआई का गठन हुआ और समता सैनिक दल एक हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन था, उसको एक बैकबोन के हिसाब से काम करता था,
परंतु उसका परिवर्तन जब 1957 में आरपीआई में हुआ, तो आरपीआई के बाद 1957 से लेकर तो 75-76 तक आरपीआई में और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का जो पुराना था उसमें गुटबाजी हुई, जिसके कारण हमारे दल में भी बिखराव आया। परंतु इसी बीच हमारे कुछ नागपुर के साथियों ने, विशेष रूप से चाहंदे साहब, धम्मदास चंदन खेड़े जी, एडवोकेट भगवान दास, आदरणीय बाली जी, इनके अथक प्रयासों से पुनः नागपुर में 77 से इस दल को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया गया। और वो निर्णय लेने के बाद नागपुर में रामबाग में इसकी बैठक हुई और बैठक के बाद इसको एक रूप दिया गया। और बाबा साहब के बाद भगवान दास जी और बाली साहब के मार्गदर्शन में इसमें इनकी अहम भूमिका रही है। बाली साहब और भगवान दास जी ने 76 से लेकर तो 83 तक कुछ ऐसा प्रयास किया कि ये समता सैनिक दल 78 में रजिस्टर होने के बाद 22 राज्य में इसकी शाखाएं फैली। उस 22 राज्य में उस समय लगभग 3 से 3,500 मेंबर्स इसके दल के बने हुए थे। आज भी हमारा जीवित पंजीयन जो है वो 3 से 3,500 के आसपास हमारा जीवित पंजीयन है। और अभी वर्किंग में 17 राज्यों में हमारा समता सैनिक दल जो एक्टिव है। कुछ हमारे पुराने साथी चले जाने से, उनका विकल्प न होने से 4-5 राज्यों में हमारा दल अभी थोड़ा शिथिल है, परंतु फिर भी दल ने जो गति पकड़ी है और भगवान दास जी और बाली साहब के समय जो दल के जो काम थे, तो विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि भगवान दास जी की अध्यक्षता में और बाली साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, उनके प्रयासों से एक बाबा साहब का अप्रकाशित ग्रंथ जो कि पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी के कस्टडी में थे, उसको प्रकाशन करने के लिए इस दल की बहुत अहम भूमिका रही है। इस दल में 1976 में जब एल.आर. बाली साहब इस दल के जनरल सेक्रेटरी थे, उनके मार्गदर्शन में जे.बी. बंसोड़ एडवोकेट जी के द्वारा मुंबई हाई कोर्ट की जो हमारी खंडपीठ थी नागपुर में, उसमें एक याचिका दायर की गई थी कि बाबा साहब के जो ग्रंथ है उनको प्रकाशित किया जाए। उसके आदेश दिए प्रकाशन। परंतु उस याचिका को आदेश देने के लिए कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट थे जिनकी जरूरत थी। तब बाली साहब और चाहंदे जी विचार विमर्श करने के बाद बाली साहब के निर्देशानुसार हमारे जो चाहंदे जी हमारे पूर्व चेयरमैन रहे हैं, उनके द्वारा मुंबई में जाकर के माननीय संपत भित्रे जी और भोसले जी और एस.के. तामनकर, इन 3 लोगों से व्यक्तिगत संपर्क स्थापित किया गया। और जो 4-5 घंटे की मशक्कत के बाद जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो डॉक्यूमेंट्स चाहंदे साहब ने वहां से प्राप्त किए। डॉक्यूमेंट्स प्राप्त करने के बाद चाहंदे साहब नागपुर आए और उन्होंने वो डॉक्यूमेंट्स, उसका रिकॉर्ड नागपुर के जो हमारे खंडपीठ थी वहां पेश करवाए। वो डॉक्यूमेंट उस समय 31 रुपए में उन्होंने खरीद के, मतलब फोटोकॉपी करके वहां से लाए थे। इसके बाद में 1981 में एडमिनिस्ट्रेटिव जनरल के कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई और एक आपसी समझौता हुआ कि ये हम दल के ग्रंथ प्रकाशित कराएंगे करके। लेकिन कालांतर से क्या हुआ कि सरकार उसको टालती गई और टालने का नतीजा ये हुआ कि इसके लिए एक शिथिलता सी आ गई थी। पुनः बाली साहब के द्वारा ऐलान किया गया कि हम इसके लिए एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। उस समय बाली साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, उनके द्वारा एक उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई और सरकार को 1 सप्ताह का समय दिया गया कि अगर सरकार बाबा साहब के प्रकाशित ग्रंथ प्रकाशित करने में आनाकानी करती है या कोई आश्वासन नहीं देती है, तो हम देश भर में हम आंदोलन छेड़ेंगे। नतीजा ये हुआ कि उसमें तमाम पूरे प्रदेशों से, देश के सभी साथी हमारे दल के साथी थे, वो इकट्ठा हुए और अंततः सरकार को मजबूर होकर 7 अक्टूबर 1986 को ये पांडुलिपियां प्रकाशित करने की घोषणा करनी पड़ी। परंतु इसके बाद में भी 1 वर्ष बाद वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4 उन्होंने प्रकाशित किया। फिर उसके बाद में पुनः प्रयास किया गया और मैं कहूंगा कि हमारे एडवोकेट भगवान दास जी, बाली साहब और चाहंदे साहब, इनके प्रयासों से इनका प्रमुख रोल रहा है। जो बाबा साहब के जो 22 खंड जो प्रकाशित हुए, जो आज हमको उसको अध्ययन करते हैं हम लोग,
ये हमारे बाली साहब, भगवान दास जी और चांदे साहब की देन है कि जो हमको सबको, जो अम्बेडकरवादी हम लोग जो पढ़ते हैं उसके कारण हुआ, जो हमारा भी मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। इसके बाद में विशेष रूप से 1989 में आदिलाबाद में, आंध्र प्रदेश में है, उसमें 6 गांव के जो ट्राइबल सप्लान एरिया का गांव थे, 6 गांव, उसमें कम से कम 100 परिवार ऐसे थे जो शेड्यूल कास्ट के थे, और वो सब ट्राइबल सप्लान एरिया होने के कारण वहां पे शेड्यूल कास्ट के लोगों को या अन्य लोगों को रहने के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट आंध्र प्रदेश ने मना कर दिया था। नतीजा ये हुआ कि उस समय बाली साहब, चांदे साहब, हमारे लोखंडे जी जो आज हमारे बीच में नहीं है, और चंदन खेड़े साहब, ये वहां गए, और वहां पर ये रामकिशन जी जो हमारे पूर्व चेयरमैन थे, आंध्र प्रदेश में रहते थे, उनको साथ में लेकर के, और बैजनाथ जी और इस तमाम टीम को लेकर के वहां पे 500 एकड़ का जंगल काट करके उस 100 परिवार को बसाया गया, और उनको 5-5 एकड़ जमीन उनके खेती के लिए और आवास के लिए उनको उपलब्ध कराएगी। ये दूसरा अचीवमेंट जो हमारे साथी थे, भगवान दास जी थे, हमारे अध्यक्ष थे, और बाली साहब थे, और चांदे साहब थे, इनको पूरा श्रेय जाता है। इसके बाद में 91 में जोधपुर विश्वविद्यालय में राजस्थान में 124 व्याख्याताओं की SC/ST के कोटे से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जगह निकली थी, उसको सरकार ने बाद में जो वैकेंसी थी वो कैंसिल कर दी थी। उस समय हमारे राजस्थान यूनिट के प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर ताराराम साहब थे, उनके द्वारा इस वैकेंसी को पुनः भरने के लिए माननीय राजस्थान हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की, और उस याचिका के माध्यम से दल के पैसे से वो केस लड़ा, और ताराराम जी और राजस्थान इकाई के साथियों के माध्यम से उन्होंने जीत हासिल की, और 124 व्याख्याताओं के SC/ST के लोगों को वहां पे जोधपुर विश्वविद्यालय में सर्विस दिलवाई। इसके बाद में चौथा महत्वपूर्ण जो कार्य था जो इस टीम ने किया है, वो था हमारा प्रशिक्षण केंद्र। ये प्रशिक्षण केंद्र पूर्व में हमारा जूना पानी में था, और इस प्रशिक्षण केंद्र के लिए 2 एकड़ जमीन हमारे धम्मदास चंदन खेड़े जी ने दी थी, और मुझे खुशी है कि आज हमारे जो ऑर्गेनाइजर है आनंद बाली जी, इनके द्वारा भी उस जूना पानी के सेंटर में 10 दिन तक अपना श्रमदान किया गया है। मैं आपको साधुवाद देता हूं आनंद जी। और इसी के बाद, परंतु वो जमीन शासन की योजना के अंतर्गत जाने से वो जमीन शासन को अधिकृत कर लिया गया, और महाराष्ट्र सरकार ने वो जमीन का जो मुआवजा दिया, उस मुआवजे से फैक्ट्री नागपूर से 20-22 मग काल याच्यातच गेला, एकदा घरात घुसलं की निघणंच नाही. सॉरी सर, प्लीज कंटिन्यू, थैंक यू। तो जो हमारा जो पैसे मिले मुआवजे के चंदन खेड़े साहब को, उन्होंने वो पैसे चिचोली फैक्ट्री में दल का 3.5 एकड़ का जमीन क्रय करने के लिए वो पूरा पैसा दान दिया, और साथ ही ताराबाई सहारे, इनके माध्यम से उनके पति रिटायर होने के बाद उनकी जो पेंशन मिली, उस पेंशन का पूरा पैसा ताराबाई सहारे जी ने इस प्रशिक्षण केंद्र के लिए दिया गया। और ये प्रशिक्षण केंद्र आदरणीय बाली जी, चांदे साहब, धम्मदास चंदन खेड़े जी, इनके मार्गदर्शन में आज भी हम लोग नियमित रूप से साल में 2 या 3 प्रशिक्षण करते हैं। यद्यपि हमारे कोरोना काल में 2.5 वर्ष से हमारा कोई प्रशिक्षण नहीं हुआ है, परंतु हम लोग नियमित प्रशिक्षण करते हैं। इसमें शारीरिक, बौद्धिक और शैक्षणिक प्रशिक्षण हम देते हैं युवाओं को, और इस माध्यम से जो ट्रेनिंग सेंटर है, परंतु जो ट्रेनिंग सेंटर आज हमारा है, उस ट्रेनिंग सेंटर में भी उतनी व्यवस्था नहीं है जो कि होना चाहिए। हम इस ट्रेनिंग सेंटर को अच्छा डेवलप करना चाहते हैं, ताकि वहां पे जो हमारे दल के सैनिक आते हैं, युवा साथी आते हैं, उनको हमको अच्छा प्रशिक्षण हम लोग दे सके। इसके बाद ये बाली साहब की टीम के बाद जो नई टीम आई, इस हमारे नई टीम ने भी जो वर्क किए हैं, मैं विशेष रूप से बताना चाहूंगा कि 2018 में केरल में बाढ़ आई थी। उस बाढ़ पीड़ित को सहायता के लिए भी हमने 50,000 का एक सहयोग निधि वहां पे भेजा था केरल राज्य में। और उसके बाद में 2019-20 में जो कोरोना काल में जो हमारे लेबर क्लास के लोग थे, जो विभिन्न शहरों में रहते थे, कंटिन्यू 2 माह 3 माह तक जो कोरोना का लॉकडाउन चला, उस अवधि में जो रोजमर्रा के कमाने खाने वाले लोग थे, उनका राशन नहीं था। ऐसे परिस्थिति में महाराष्ट्र में 1332 परिवारों को 2,40,000 का राशन उपलब्ध कराया गया हमारे महाराष्ट्र इकाई के बाद। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में
607 परिवारों को 4 लाख का राशन वहां पे उपलब्ध कराया गया। छत्तीसगढ़ राज्य में भी 350 परिवारों को 2.5 लाख का राशन उपलब्ध कराया गया और राजस्थान में भी 30 परिवारों को। इस प्रकार से हमारे राज्य में 2319 4 राज्य में 9,20,000 का जो खाद्यान्न था, कच्चा खाद्यान्न था, वो 2 माह तक प्रोवाइड किया गया। ये दल की हमारी एक उपलब्धि कहिए या एक वर्क कहिए जो हम अपने लोगों के लिए करना, लेकिन हमने इसका कहीं प्रचार प्रसार नहीं किया, इसलिए कि हमको अपने लोगों की सेवा करनी थी। इसके बाद में अभी हम लोग मध्य प्रदेश में कुछ बच्चों को पढ़ाई के लिए सहयोग दे रहे हैं। इसी प्रकार से राजस्थान बीकानेर में भी जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा के लिए सहयोग कर रहे हैं। जैसा हमारा ट्रेनिंग सेंटर एक हमारा नागपुर में है, उसी प्रकार से हमारा एक मध्य प्रदेश में बालाघाट जिला मुख्यालय पर समता भवन जो कि 1992 में बना हुआ है, वहां पे भी हम लोग बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। और जो हमारी क्लासेज चलती है बच्चों की, जो दिवाली की, होली की छुट्टियां होती है, वहां बच्चों को हम लोग बौद्ध धर्म के संस्कार देते हैं हमारे। तो इस प्रकार से ये जो हमारा दल है ये काम करता है हमारा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इस दल के माध्यम से, यद्यपि हमारे दल में अभी बहुत कुछ काम करने का बाकी है, तो मैं चाहूंगा कि अभी हमारे जो साथी हैं जो हमारे दल से जुड़े, क्योंकि हमने जो हमारे अभी तक जो 18 अधिवेशन हुए हैं, हम दल को आगे बढ़ाने के लिए हर 2 साल बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसमें नई कार्यकारिणी का गठन करते हैं। अभी तक हमारे 18 अधिवेशन हो चुके हैं। उस अधिवेशन में हम जो निर्णय लेते हैं हम उसका क्रियान्वयन करते हैं। एक हमारा 2 साल का हमारा टारगेट होता है बाली सर, कि जो हम एक एक्शन प्लान बनाते हैं 2 साल का, उसके कुछ निर्णय होते हैं अधिवेशन में, वो उसमें हम करते हैं। अभी जो हमारा 25-26 जो दिसंबर को नागपुर के प्रशिक्षण केंद्र में जो अधिवेशन हुआ है, 18वां अधिवेशन हुआ है, उसमें हमने 4-5 मुद्दे हमने उसमें निर्णय लिए हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसमें कि पहला सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था कि बीजेपी सांसद केजे एल्फोंस के द्वारा संसद के शीतकालीन सत्र में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसको बदलने के लिए बिल पेश किया था। गनीमत है कि वो बिल पेश नहीं हुआ, तथापि दल के माध्यम से हमने इस अधिवेशन में निर्णय लिया कि बीजेपी सांसद केजे एल्फोंस के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाए और इनके खिलाफ उचित कार्रवाई, दंडात्मक कार्रवाई। ये हमने निर्णय दल को लिया है। इसके लिए हमने महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भी भेजा हुआ है कार्रवाई के लिए। इसी प्रकार जैसे कि महाराष्ट्र शासन में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सोर्स मटेरियल जो भी 2 खंड प्रकाशित किए, वो मराठी में प्रकाशित किए। क्योंकि बाबा साहब का जो साहित्य है पूरे देश को मालूम होना चाहिए, बाबा साहब का जो विचार है, बाबा साहब का मिशन है, पूरे देश में फैलना चाहिए, विदेशों में फैलना चाहिए। इसलिए हमने ये अपील की है निर्णय लेकर के कि महाराष्ट्र शासन से, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पीएस से और शिक्षा मंत्री महाराष्ट्र से हमने अपील की है कि जो ये ग्रंथ मराठी में प्रकाशित हुए इनको हिंदी और अंग्रेजी में प्रकाशित किया जाए अनुवाद करके। ये हमने निर्णय लिया और इसके लिए हमने महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री और हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के पीएस को, इनको हमने चिट्ठी लिखी है। इसी प्रकार तीसरा हमारा था कि बाबा साहब का अंतिम लक्ष्य था, जैसे अभी हमारे भंते जी ने बताया, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हमको बताया, तो बाबा साहब का भी लक्ष्य था कि भारत को बौद्ध में बनाओ। ये बाबा साहब का अंतिम लक्ष्य था। तो हमने दल के अधिवेशन में ये निर्णय लिया कि हमारे दल का जो भी सदस्य है उस प्रत्येक का ये कर्तव्य कि हम बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करें और भारत को बौद्ध में बनाने में हमारा जो व्यक्तिगत, सामाजिक और संगठनात्मक जो भी दायित्व है हम उसको पूरा करें। हमें देखते हैं कि हमारे समाज में आज पुरुष तो हर क्षेत्र में आगे जाता है, अभी हमारी महिला भी आगे जा रही, लेकिन जब हम संगठन की बात करते, समाज की बात करते, तो महिलाओं को उतना कंट्रीब्यूशन हमको नहीं होता है या किन्हीं कारणों से हम नहीं दे पाते हैं। इसलिए हमने दल में ये भी निर्णय भी लिया अधिवेशन में कि हमारे दल का जो महिला विंग का जो प्रावधान है वो हमारा महिला विंग सशक्त बने, केंद्र में महिला विंग बने, हमारे हर राज्य में महिला विंग बने, हर जिला स्तर पर महिला विंग बने, और महिलाओं के माध्यम से महिलाओं के जो अधिकार हैं वो अधिकार उनको आत्मनिर्भर कैसे बनना है, कानूनी सहायता, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, ये जितनी बातें, और हमारे बौद्ध संस्कृति, हमारे कल्चर के जो भी हमारे कार्य है, जो हमारे त्योहार से, वो हमको कैसे मनाना चाहिए, इसके लिए हमने ये संकल्प लिया है अधिवेशन के माध्यम से कि महिला विंग के माध्यम से हम महिलाओं को सुदृढ़ कराने के लिए और महिलाओं की भागीदारी समाज में और संगठन में सुनिश्चित करने के लिए हम महिला विंग का सशक्त रूप से गठन करें। इसके बाद में
दल के प्रचार प्रसार के लिए जो हमने एक निर्णय लिया हमारे अधिवेशन में, वो ये है कि हमारा जो प्रशिक्षण केंद्र है हमको उसको सुदृढ़ बनाना है। आज प्रशिक्षण केंद्र में हमको ग्राउंड लेवलीकरण करना है, बाउंड्री वॉल बनाना है, वहां पर हमको एक ट्रेनिंग कक्ष जो है उसको सुसज्जित करना है, एक अच्छी लाइब्रेरी हमको निर्माण करना है। ये हमारा ये प्लान है। और इस प्लान के साथ साथ जो प्रशिक्षणार्थी आएंगे, जो शिविरार्थी आएंगे, हम वहाँ पे वर्कशॉप लेंगे, प्रशिक्षण लेंगे वहाँ पे, तो उसके लिए हमको पर्याप्त आवास की व्यवस्था होना चाहिए जो हमारे प्रशिक्षणार्थी है, शिविरार्थी है। तो ये हमारा एक प्लान है। तो ये हमारा प्लान 2 साल का हमारा प्लान है। हम चाहेंगे कि ये 2 साल में हम जितना हमसे बनता है, जितना हमारे आप लोगों से सहयोग मिलता है, उसके माध्यम से हम प्रशिक्षण केंद्र को सुदृढ़ बनाने का हम ये प्रयास करेंगे। तो ये हमारा उद्देश्य है। उसके बाद में जो हमारा उद्देश्य पूर्ण कार्य है, जो प्रशिक्षण के माध्यम से और दल को बढ़ाने के लिए विशेष हमारा प्रयास ये है कि जो हमारे पुराने सदस्य हैं, जो क्रियाशील सदस्य हैं, उनके माध्यम से दल को बढ़ाने के लिए हम आगे कार्य करें। और जो युवा लोग हैं, बाबा साहब ने कहा था कि हर गांव में दल की शाखा और हर परिवार में दल का सदस्य। इस पायदान पे हम काम करना चाहते और हम चाहते हैं कि जो देश के हमारे युवा है, हमारे विभिन्न प्रदेशों के युवा है, जो बाबा साहब को मानते हैं, जो बाबा साहब विचारों को मानते हैं, वे दल के साथ जुड़े। एक युवा शक्ति ऐसी है कि जैसे हम देखते हैं जब भी कोई कॉलेज के 50 छात्र कभी निकलते हैं तो पूरा शहर बंद करा देते हैं। तो ऐसे हम चाहते हैं कि अगर हमारे युवा, लेकिन वो शील सदाचारी हो, सुसंस्कृत हो और वो युवा हमारे साथ में जुड़े, तो हम इस दल के माध्यम से जो बाबा साहब का जो सामाजिक संगठन है और बाबा साहब के विचारों का जो ये मिशन है, हम इसको आगे बढ़ाने के लिए सब लोग मिलकर के हम काम करें। हम व्यक्ति पूजा को महत्व नहीं देते, लेकिन संगठन हमारा जो है उसमें जो भी व्यक्ति अच्छा करता है हम उसका अनुकरण करें और हम सब मिलकर साथ काम करें। इसके साथ साथ हमारे समविचारी जो संस्था है, धार्मिक संस्था है या सामाजिक दूसरे संगठन है, हमारा उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन है। हम उनका सहयोग करते, हम अपने कार्य में उनका सहयोग लेते हैं। और इस प्रकार से हम चाहते हैं कि आज हमारे देश में जो परिस्थिति है, संविधान बदलने की बात हो रही है, आरक्षण का हमारा मसला है, ऐसे मसलों पर हम ये चाहते हैं कि दल के माध्यम से अन्य संगठन हमारा साथ दे और हम अच्छा ऐसा कार्य करें कि जो बाबा साहब का जो स्थापित मिशन है, अन्य अत्याचार के साथ साथ अंधविश्वास के खिलाफ, बुद्धिज्म को आगे बढ़ाने के लिए, हमारे लोगों का वेलफेयर करने के लिए, हमारे लोगों का डेवलपमेंट करने के लिए, और इस देश में जैसे बाबा साहब की सोच थी कि सत्ता कैसे हासिल की जा सकती है, जिस सत्ता के माध्यम से हम, अब जैसे अभी संविधान की हम बात लेते हैं तो जो रूलिंग पार्टी होती है, मेजोरिटी में होती है, वो कुछ भी कर लेती है, विपक्ष कितना भी मजबूत हो लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। तो हम ये चाहते हैं कि दल के माध्यम से ऐसे अच्छे लोग वहां पे जाना चाहिए, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा में जाना चाहिए। उनके माध्यम से हम चाहते हैं कि जो राजनीतिक जो पूंजी है वो हमारे पास में आना चाहिए, हमारे समाज के पास आना चाहिए। और बाबा साहब के सपने का एक प्रबुद्ध भारत और बाबा साहब की जो सोच थी, उनके मिशन के माध्यम से हम ये दल को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना चाहते हैं। और मैं इतना ही कहूंगा अंत में कि इसमें हम सभी जो लोग हैं, जो सुन रहे हैं, वो चाहते हैं कि दल अगर आगे बढ़े तो दल के लिए सहयोग करने को मैं अपेक्षा करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। थैंक यू सर। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक शिंदे सर। आप हमारे साथ नागपुर से जुड़े थे, जिन्होंने पूरी दल की जो एक्टिविटीज बताई और दल का क्या योगदान है। सो अगर आप बहुत सारे लोगों को ये चीज मालूम नहीं है, ये बात मालूम नहीं है कि जो वॉल्यूम्स आज आपके हाथों में, आपके घरों में है, जिसको आप ग्रंथ मानते हैं, ये समता सैनिक दल का वॉल्यूम को छुपाने का बहुत बड़ा योगदान है। और मैं आप जितने भी लोग हमारे सुन रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि दल की हर तरह मदद करें और सहयोग करें, मेंबर बने दल के। क्योंकि एक जो हमारे लोगों के अंदर एक बड़ी एक गलतफहमी आ जाती है कि राजनीतिक क्रांति की हम बार बार करते रहते हैं, राजनीतिक क्रांति, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं सामाजिक क्रांति के बिना राजनीतिक जो क्रांति है वो इम्पॉसिबल है। अगर आ भी जाती है तो वो स्थिर नहीं रहती, वो उसका टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है। तो समता सैनिक दल का बहुत बड़ा योगदान है। सो मैं आदरणीय हरबंस बिरदी जी हमारे साथ लंदन से हैं, उनके पास शायद कोई क्वेश्चन है। उन्होंने बिरदी साहब, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपने आप को अनम्यूट करके आप सर से क्वेश्चन कर सकते हैं दल के रिलेटेड। थैंक यू। नमो बुद्धाय सब साथियों को। अशोक शिंदे जी
बहुत बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। और आपने कुछ बातें मुझे भी नहीं मालूम था दल के बारे में, आपने बताई, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में मैं तो लंदन में आ गया था। मेरा आपसे ये सवाल है कि जो बाबा साहब को मानने वाले बाहरले देशों में एनआरआई लोग हैं, वो कैसे दल की मदद कर सकते हैं, या आपके दिल में क्या है, क्या क्या चाहते हैं बाहर के लोगों से, कैसे वो दल की सहायता कर सकते हैं? सर थैंक्स। सर ऐसा था कि जो हमारे एनआरआई है, भारतीय मूल के निवासी, वो हमारे देश के मूल नागरिक है और ये समता सैनिक दल है। ये ऑल इंडिया समता सैनिक दल है। इसका ऑल इंडिया का स्वरूप दिया, तो चाहे आप कहीं पे रहें, जैसे आज मैं मध्य प्रदेश का हूँ, महाराष्ट्र में बैठ के आपसे बात कर रहा हूँ, नागपुर में बैठ के बात कर रहा हूँ, तो जो हमारा भारतीय मूल का निवासी, आप हमारे मिशन में, बाबा साहब के मिशन में, आपका उतना ही अधिकार है, आपका उतना ही दायित्व है जितना कि हम लोगों का है। हम अपेक्षा करेंगे कि हमने जो अभी अपना एक्शन प्लान बताया, तो हमारा सबसे मेन जो मोटो है कि हमको दल को आगे बढ़ाना है। तो दल को आगे बढ़ाने के लिए हमको एक तो आपका मॉरल सपोर्ट चाहिए। मॉरल सपोर्ट के साथ में आप हमारे सामान्य सदस्य बन करके उसमें एक वो बन सकते, हम ये कह सकते कि आज हमारा देश भारत में नहीं अपितु विदेशों से भी हमको मतलब उसमें सहयोग मिल रहा है करके मानसिक बल मिलता है। जैसे संविधान को बदलने की बात होती है, नारियों पर अन्याय अत्याचार और हमारे बहु बेटियों पर अन्याय अत्याचार होते हैं, उसको लड़ने के लिए एक मॉरल सपोर्ट हमको चाहिए, एक मॉब चाहिए मतलब। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे भारतीय मूल के जो निवासी है, इनके एक मॉरल हमको सपोर्ट मिले, एक सबसे पहला। दूसरी चीज ये है कि हमको जो ट्रेनिंग सेंटर हमारा, हम उसको वेल डेवलप करना चाहते हैं। बाबा साहब की सोच थी कि नागपुर में एक प्रशिक्षण केंद्र हमारा होना चाहिए, बाबा साहब की सोच थी। और अहिल्या आश्रम पुणे में इसका निर्णय लिया था कि नागपुर में प्रशिक्षण केंद्र होना चाहिए। तो उसी सपने को साकार करने के लिए आदरणीय भगवान दास जी, बाली साहब, चांद साहब, चंदन खेड़े साहब, हमारे पुराने साथियों ने ये सब प्रयास करके नागपुर में 3.5 एकड़ का प्रशिक्षण केंद्र, वहां पे जो शांतिवन है, बाबा साहब का जो संग्रहालय बना हुआ है, म्यूजियम, वो अविस्मरणीय है। उसके लगा हुआ हमारा 3.5 एकड़ का मतलब ट्रेनिंग सेंटर है। अभी हमारा 40 बाय 60 का हमारा ट्रेनिंग सेंटर वहां पे हॉल बना हुआ है। हम चाहते हैं हम उसको अच्छा डेवलप करें। वो डेवलप करने के लिए वहां पे अच्छी सुविधा हो, बाहर से जो आने वाले लोग हैं वहां पे आवासीय सुविधा हमारे लोगों को उपलब्ध हो, तो हम उसको अच्छा डेवलप करने, क्योंकि अगर हम अच्छा डेवलप करेंगे, अच्छा प्रशिक्षण देंगे, तो वहां से अच्छे लोग निकलेंगे, अच्छी युवा निकलेंगे, उसकी अच्छी सोच निकलेगी। और हम बुद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्म की कंपेरेटिव स्टडी का भी वहां पे प्रावधान रखेंगे। इसके लिए हमको जो हमारे भारतीय मूल के हमारे जो साथी हैं, हमारे जो भारत के नागरिक हैं, हम चाहेंगे कि जैसा हम लोग कॉन्ट्रीब्यूशन तन मन धन से देते हैं, वैसे भी हमारी एक अपेक्षा है कि आप, हमारी ऐसी अपेक्षा है कि आप हमारे भारतीय मूल के जो निवासी है, आप बाबा साहब के मिशन के साथी, बाबा साहब के मिशन के सदस्य है और हमारे भाई है। इस नाते इस दल को हम सहयोग की आपसे अपेक्षा करते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और हमारे साथ हमारे जो दम्मा वेव के सदस्य आजकल भारत की फेरी में हैं, भारत में हैं वो इस वक्त, और जो दल का स्थापना दिवस अंबेडकर भवन जलंधर में मनाया गया, वहां पे वो चीफ गेस्ट भी थे, और परम कैंडा के नाम से हैं वो। मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर उनका कोई क्वेश्चन और आज उन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया तो उनकी फीलिंग क्या है समता सैनिक दल के बारे में, वो भी अपने विचार रखेंगे। परम सर, नमो बुद्धाय, जय भीम, वेलकम टू दम्मा वेव। नमो बुद्धाय, जय भीम जी। सभी सुनने वालों को, देखने वालों को, और जो धम्म का काम और बाबा साहब के मिशन का काम हम सभी मिलकर कर रहे हैं, हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं। पहले वेनरेबल डॉक्टर उपानंद जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने के बहुत अच्छा आज का जो धम्म देशना दिया। और इसी के साथ शिंदे जी का बहुत बहुत धन्यवाद को, वो दम्मा वेव के प्लेटफॉर्म में आए और समता सैनिक दल की जो इम्पोर्टेंस और जो स्थापना दिवस है उस दिन पे उन्होंने हमें बहुत कुछ जानकारी दी। तो एक तो पहले मैं आज बहुत भाग्यशाली हूँ कि वहाँ जहाँ 27 अक्टूबर 1951 को बाबा साहेब जी ने अपना भाषण दिया था, उस अंबेडकर भवन में मैंने ये प्रोग्राम अटेंड किया। बहुत खुशी की बात है। और इसमें मेरे एक दो वहाँ सुजेशन भी थे मेरी स्पीच में कि
अगर हम यंग जनरेशन को साथ जोड़ना चाहते हैं तो हमें कुछ ना कुछ उनको ट्रेनिंग वगैरह जरूर देना चाहिए। जैसे स्पेशली लड़कियों को, जो लड़कियां वहाँ दम इसके साथ समता सैनिक दल के साथ जुड़ी हुई हैं, उनको मार्शल आर्ट का और कराटे वगैरह का कुछ ना कुछ ट्रेनिंग अरेंज करना चाहिए, ताकि क्योंकि इसमें सेल्फ डिफेंस जरूरी है और सैनिक का मतलब कि रक्षा करना है, तो वो खुद का डिफेंस कर सकें और दूसरों को भी वो अपना सहयोग दे सकें उनकी रक्षा करने के लिए। दूसरा मेरा एक क्वेश्चन था कि जो वर्तमान जो प्रेजेंट पोजीशन है समता सैनिक दल की, वो क्या है मिस्टर शिंदे जी, उसके बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें, और भविष्य का इसका क्या प्रयोजन है कि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को समता सैनिक दल में जोड़ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर। तो मिस्टर शिंदे जी, थैंक यू सो मच। जय भीम, नमो बुद्धाय। सर ऐसा था कि जो दल की जो वर्तमान स्थिति है, मैंने बताया कि दल बाबा साहब के समय से लेकर तो 56 तक अच्छा चला, उसके बाद में 57 के बाद में 75-76 तक गतिरोध उत्पन्न हुआ। लेकिन उसके बाद भगवान दास जी बाली साहब के द्वारा जो दल को पुनर्गठित किया गया, उसके माध्यम से ये कार्य अनवरत जारी है। और आज मैं कहूंगा कि हमारे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, पांडिचेरी, कर्नाटक, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, ये राज्य में हमारा अभी दल सक्रिय है। और अभी हमारे 3500 से अधिक मेंबर्स है। हम और अधिक मेंबर बनाने का प्रयास करेंगे। हम ये प्रयास करते हैं कि जो मेंबर हमारा एक बार जुड़ जाता है, वो मेंबर हमारा टूटना नहीं चाहिए। और जो हमारा दल का उद्देश्य है, चूंकि रजिस्टर्ड संस्था हमारी है, तो रजिस्टर्ड संस्था होने के नाते हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारा जो अकाउंट है, हमारा लेखा जोखा है, वो हमारा अच्छे से हो। और दूसरा, हम अनुशासनबद्ध तरीके से कार्य करते हैं। अगर हम संघर्ष भी करते हैं तो न्यायिक संघर्ष की दिशा में हमारा विश्वास है। और दल की आज अच्छी स्थिति है। यद्यपि दल के कुछ विभाजित हुआ है, कुछ छोटे छोटे ग्रुप इसके बने हुए, लेकिन ये दल आदरणीय एडवोकेट भगवान दास जी और बाली साहब के द्वारा, चांदे साहब के द्वारा जो रजिस्टर्ड किया गया, रजिस्टर्ड होने के कारण एक एक पैसे का हमारे पास हिसाब रहता है। इसमें अनुशासन पे और निष्ठा पे हम और हमारे एक संस्कार पे हम बहुत ज्यादा इस पर रिस्क लेकर के काम करते हैं कि हमारे जो भी सैनिक हो वो मन अनुशासित सैनिक हो। वो बुद्ध का जो भंते जी ने बताया जैसे अभी, कि वो जो संस्कारित हमारे लोग हो, और जो लोग नहीं भी है तो उनको सुधारने का हम प्रयास करें। और एक युवा शक्ति ऐसी भारत में तैयार करें कि जो वर्तमान परिस्थिति हमारे भारतवर्ष में है, और आज हम देख रहे हैं कि जो रूलिंग पार्टीज हैं, रूलिंग पार्टी हमारे SC ST OBC और जो निचले तबके के लोगों के लिए किस प्रकार की सोच रख के कार्य कर रही है, तो इसको हमको खत्म करना है। इसके लिए संघर्ष करना है, और इस संघर्ष की दिशा में अधिक से अधिक युवकों को हमको इससे जोड़ना है जी। तो वर्तमान परिस्थिति में हम लोग अभी चूंकि 2-2.5 साल का जो कोरोना काल था वो थोड़ा सा शिथिल रहा हमारा, लेकिन फिर से नए सिरे से कार्य प्रारंभ हो चुका है। और अभी हमारा जो 25-26 दिसंबर को जो अधिवेशन हुआ था, 18वां अधिवेशन, उसमें हमने जो निर्णय लिए, जो संकल्प लिए, हम चाहेंगे कि 2 साल में हम उसका पूरा करें उसको। और आगामी 5 साल में हम ये चाहेंगे कि जो हमारा अभी 95वां ये स्थापना दिवस है, जो हमारा 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे दल को, तो हम चाहेंगे कि इसकी अच्छी उपलब्धि मिले और हमारे भारतीय मूल के जो निवासी साथी है उनके माध्यम से हम पूरे भारतवर्ष में दल को फैलाए, और बाबा साहब का जो सपना था उसको हम पूरा करने के लिए अपने तरफ से, व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से हम लोग अपना दायित्व निर्वहन करें। यही मैं बताना चाहता हूँ, यही हमारा संकल्प है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सिंधे सर। और मैं अभी रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे महेंद्र सलन जी भी हमारे साथ हैं, और उनको लाने से पहले मैं बताता जाऊं कि सलन साहब का आज जन्मदिन भी है। हम पूरी दमावेव की टीम से उनको जन्मदिन मुबारकबाद भी देते हैं, क्योंकि सलन साहब टोरंटो में रहते हैं, कनाडा में, और बहुत बड़ा मिशन के लिए, मिशन की डेवलपमेंट के लिए इनका बहुत बड़ा योगदान है। बुद्ध विहार बनाने से, अम्बेडकर मिशन चलाने से, और पूरा परिवार 100% डेडिकेटेड है। मैं सलन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, सलन साहब प्लीज गो अहेड। वेलकम टू दमावेव। जय भीम, नमो बुद्धाय। भंते जी ने बड़े प्रस्ताव से कहा को जो भी हमारा बुद्धिस्ट, अम्बेडकरी
मेंबर्स है उनको अपने जो हमारा भाईचारा है उसकी सपोर्ट करनी चाहिए एंड दम की सपोर्ट करनी चाहिए। तो ये हमारा फर्ज बनता है दम्मा वेव की टीम का, जो हमारे पीछे इंडिया में भाई बहन है उसको सहयोग दें। तो मैं चाहता हूं हमारे सभी सुनने वाले उपासक हैं, हमारे साथी हैं, वो अपना सहयोग दें। देखो बंते जी ने बता दिया, उन्होंने हम किस ढंग से रहना चाहिए, जो हमारा फ्रेंड है उसको कैसे सहयोग देना चाहिए, उसकी कैसे सपोर्ट देनी चाहिए। जो कोई हमारा भाई वो गलत काम करता है उसको अच्छे से अच्छे समझाना चाहिए, उसको सहयोग देना चाहिए एंड उसको कहना चाहिए कि आप अच्छे काम करें तो आपको फल मिलेगा, हमारे बच्चों को फल मिलेगा। जो आप हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको अपने धर्म के बाद जाना चाहिए। धर्म के जो अपने हम बाबा साहब ने समता सैनिक बनाई है वो बच्चों के लिए बनाई है, जो हमारे आने वाली जनरेशन है उसको साथ जोड़ने के लिए बनाई है। तो हम आगे जाकर हमारे जो समाज का जो दिशा है राजनीतिक बल भी जाना चाहिए, राइट। तो जब हम इकट्ठे नहीं होंगे तो कैसे राजनीति में हमें सफलता मिलेगी। तो ये हमारा जो समता सैनिक दल बहुत अच्छे से काम कर रही है। हम अपील करते हैं सभी बहन भाइयों की तरफ से जो दम्मा वेव की टीम है जो इसका सहयोग दें। मैं भी मिनिमम हम 25,000 रुपये देते हैं इस तरफ, तो हम 25,000 बाद में देंगे आपको। जो आपका जो थैंक यू। आप आनंदपाली साहब, आप सभी दम्मा वेव से मेंबर को बोलना कि सहयोग दें। हम भी आते जाते रहेंगे इंडिया में, क्योंकि हम हमारी टीम का मेंबर है परम कैंथ, हम उसको बोलेंगे वो 25,000 आपको अभी दे देगा, तो 25,000 बाद में देंगे। सो थैंक यू वेरी मच संदीप सर, काम करते रहिए। सर मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे भारतीय मूल के निवासी साथी है, जब भी आप इंडिया में आते हैं तो एक बार हमारा जो प्रशिक्षण केंद्र है नागपुर में चिचोली में, उसका अवश्य भेंट देने का कष्ट करें, ताकि हमको फील्ड की जो हकीकत है वो हमको मालूम पड़ जाए। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सलन सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 50,000 दम्मा वेव की टीम की तरफ से और सलन साहब ने अपनी तरफ की से 50,000 जो डोनेशन जो समता सैनिक दल को दी है। और हम आस करते हैं कि सलन साहब आपकी सेहत की अच्छी कामना करते हैं और ऐसे ही दम और सार प्रसार और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को आगे बढ़ाने का आपका योगदान रहेगा। हमारे साथ नरेश खोखर जी हरियाणा से वो भी जुड़े हैं, वो भी समता सैनिक दल के सदस्य हैं। मैं उनको चाहूंगा कि वो भी 1 मिनट अगर अपना कोई मैसेज देना चाहते हैं तो, और थोड़ा हरियाणा के यूनिट की गतिविधियों के बारे में बताना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड। नरेश जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? नरेश खोखर जी। सर नमो बुधाय, जय भीम सर। नमो बुधाय, जय भीम। वेलकम टू दम्मा वेव नरेश जी। थैंक यू सर। मैं अभी आया हूँ सर। हमने आज समता सैनिक दल का जो स्थापना दिवस है वो राजस्थान बॉर्डर पे हरियाणा की इकाई ने मनाया है। तो मैं सभी धम्मा वेव्स की टीम को और जितने भी लाइव देख रहे हैं सभी को ऑल इंडिया समता सैनिक दल स्थापना दिवस की बहुत बहुत मंगल कामनाएं देता हूँ, साधुवाद देता हूँ सभी को। और मैं चैनल के माध्यम से और मैं सभी से युवा साथी जितने भी लाइव देख रहे हैं या आगे देखेंगे तो उन्हीं से अनुरोध करता हूं कि वो सभी ऑल इंडिया समता सैनिक दल से जुड़ें और बाबा साहब का जो मिशन है, जो कारवां है, उसको आगे बढ़ाने के लिए समता सैनिक दल का सहयोग करें। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी। और मैं पूरी जो जलंधर की टीम है समता सैनिक दल, नाम लूंगा तो बहुत समय लगेगा, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि समता सैनिक दल को उन्होंने लाइव रखा है, बहुत
बड़ी एक्टिविटीज करते हैं। और दमावेव की तरफ से हमने कुछ जो किताबें भी पब्लिश करवाई है, और मैं चाहूंगा आदरणीय हरबंस बिरदी जी वो आपको बताएंगे कौन सी जो हमने किताबें छपाई है, ताकि वो समता सैनिक दल ने जिम्मेवारी ली है, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। और उस हरबंस बिरदी से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आदरणीय मनोहर बिरदी जी, वो भी लंदन से हमारे साथ हैं, 1 मिनट के लिए वो भी अपना मैसेज देंगे, क्योंकि समा काफी हो गया है। हम नेक्स्ट 5 मिनट के अंदर जो आज का जो प्रोग्राम समाप्त करेंगे। बिरदी साहब, गो अहेड प्लीज। सभी वेलकम टू दमावेव। उपासकों नमो बुद्धा जय भीम। पूज्य बनते डॉक्टर उपानंद जी का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं, और मिस्टर अशोक छिंदे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, उन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी। और सलन जी को आपको हैप्पी बर्थडे, आपकी शुभकामनाएं हम करते हैं। तो एक बार फिर सभी का जो जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू। बिरदी साहब, गो अहेड प्लीज। हाँ जी, धम्मावेव की ओर से हमारे धम्मावेव के मेंबर जो सलन साहब है, उनकी ओर से पैसा सारा उन्होंने खर्च किया है, लेकिन नाम जो है वो धम्मावेव का है। एक किताब हमारे नॉर्थ इंडिया में गुरु रविदास, उनके जन्मदिन पे धम्मावेव की ओर छपाई गई थी, उनकी जीवनी पे, उनकी शिक्षाओं पे। और दूसरी किताब भगवान बुद्ध के जीवन पे, जो LR बाली जी की मदद से मैंने लिखी है, और वो किताब हमने बुद्ध को अर्पण करते हुए लिखी है। ये 2 किताबें जो है वो धम्मावेव की ओर से छापी गई है। थैंक यू जी। और आज क्योंकि परम कैंथ जी पंजाब में हैं, तो परम कैंथ जी ने जो तीसरी किताब है डॉक्टर अम्बेडकर प्रति हमारा फर्ज, जो पंजाबी में है, ये तीनों किताबें, और ये दमावेव की टीम ने छपाई है, और परम कैंथ जी ने उसको आज रिलीज किया है। तो इसकी जो जिम्मेवारी है पूरी की पूरी वो समता सैनिक दल को दी गई है, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो मैं पूरी दमावेव की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, खासतौर पर सलन साहब का, क्योंकि इन्होंने जो फाइनेंशियली जो हेल्प की है, पूरी टीम से हम इनके आभारी हैं। सो एट द एंड सिंधे सर, आप कंक्लूड करना चाहेंगे आज के प्रोग्राम के लिए, और हम पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। आज समता दल के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में दमावेव की पूरी जो टीम है हमारी, ऑल इंडिया समता सैनिक टीम है, हमारे जो चेयरमैन, राष्ट्रीय चेयरमैन है हमारे डॉक्टर HR गोयल साहब, और हमारे केंद्रीय इकाई की पूरी टीम, और दमावेव की पूरी टीम, साथ में जो साथी हमारे प्रदेश के पदाधिकारी इसको देख रहे हैं, मैं पुनः अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से मंगल कामनाएं देता हूं। और मोहिंद्र सल्लान साहब को उनके जन्म दिवस पर मैं पुनः शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। और आपने आज दल के माध्यम से हमको बोलने का अवसर प्रदान किया, और भारतीय नहीं अपितु भारतीय मूल के निवासी तक समता दल की बाबा साहब के सामाजिक मिशन की जो बात पहुंचाई है, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और पुनः मैं आपको धन्यवाद देता हूं सभी साथियों को, आयोजन के लिए विशेष रूप से जिन्होंने इस दमावेव के लिए आर्थिक सहयोग किया, उनका भी मैं अपने ओर से, अपने दल की ओर से पुनः साधुवाद देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत सर। और मैं वंस अगेन आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमारा जो दमावेव का जो लोगो है, वो लोगो है जानो फिर मानो, ये हमारा लोगो है। और दम के अंदर सबसे उत्तम जो दान माना जाता है, वो धम का दान माना जाता है। उसको लेके हम ये सारे काम करते हैं, और सार प्रसार का काम करते हैं। और दमावेव एक दम के ऊपर ही बात करता है, इसका कोई राजनीतिक में कोई ऐसा कोई लेना देना नहीं है। हम 100% डेडिकेटेड को दम की बात करते हैं। तो जैसे हमारी टीम ने हम एक और जो निर्णय लिया है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का सपना था। हम सपना नहीं बोलते, हम ड्यूटी बोलते हैं। हम जो दमावेव की पूरी एक ड्यूटी समझता है, और ड्यूटी के हिसाब से ही हम
जो सार प्रसार करते हैं जितना भी हमसे हो सकता है। सो क्योंकि ये पूरा 1 साल हमने शुरू किया, इट्स नॉट दैट कि वी जस्ट कम अप ऑन द फेसबुक एंड टॉक ऑन अबाउट धम्मा। हमने कोविड के दौरान जितने भी हमारे साथी थे जिनको अगर मेडिकल नीड्स की जरूरत थी, उनको मेडिकल प्रोवाइड करवाई गई, फूड की जरूरत थी, फूड प्रोवाइड किया गया। सो ग्राउंड लेवल के ऊपर भी हम काम किया है। और हमारी जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है एसिस कनाडा अमेरिकराइट इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन सोसाइटी, हम दो जो ऑर्गेनाइजेशन है हर तरह ग्राउंड लेवल के ऊपर भी हम साइड बाय साइड काम करते हैं। और मैं आस करता हूं कि आप ऐसे ही धम्मा वेव को सपोर्ट करते रहेंगे और इस पेज को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और एट द एंड अगर परम कनाडा अगर कैसा आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं, उसके बाद हम आज का जो प्रोग्राम यहीं पे समाप्त करेंगे। जी बाली साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन रात का जो मेहनत है वो काफी इंडिया में रंग ला रहा है और हमें काफी लोगों का सहयोग मिल रहा है और एप्रिसिएशन मिल रही है कि धम्मा वेव की जो टीम है वो पूरा उसके लिए मेरे से इंफॉर्मेशन भी लेते हैं नए नए लोग कि उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, तो हम उनको वर्बली थोड़ा समझाते हैं और इसी के बारे में बताते हैं। तो बड़ा खुशी का ये दिन है और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे लोग जो हैं जो धर्म की और काफी वेंट हो रहे हैं, उनका झुकाव जो दिनों दिन बढ़ रहा है। मैं 8 दिन तक्षशिला में रहा हूँ और वहाँ मुझे काफी लोगों को मिलने का मौका मिला और काफी लोग दिन भर आते जाते रहते हैं वहाँ, बैठते हैं क्योंकि जो धम्मा हॉल है वो खुला रहता है सुबह से शाम तक। और जब भांते जी होते हैं वो भी लोगों से मिलते हैं, धम्म देशना देते हैं। और जब वो भोजन दान के लिए चले जाते हैं तो फिर भी जो धम्मा हॉल है वो खुला रहता है। लोग आते हैं, प्रणाम करते हैं और बैठकर जो वहाँ थोड़ा मेडिटेशन करते हैं। सो इसी के तहत जो धम्म का प्रचार प्रसार हो रहा है, भांते जी बहुत कोशिश कर रहे हैं और हमें और इनकरेज करना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए कि क्योंकि चीवर जो है, चीवर का बहुत इम्पोर्टेंस है, बहुत महत्वता है। चीवर में लोगों की बहुत श्रद्धा है क्योंकि मैं वहाँ विचार सुन रहा था लोगों के तक्षशिला में, क्योंकि 8 दिन काफी थे मगर वो मेरे लिए कम थे क्योंकि मैं भी ज्यादातर वहाँ मेडिटेशन पे बैठा रहता था। तो लोग काफी अप्रिशिएट करते हैं कि जो चीवर की उन्होंने इम्पोर्टेंस जानी है, जो तक्षशिला में बनते बहुत रिस्पेक्टेबल प्रज्ञा बुद्धि हैं, उनको काफी धम्म की नॉलेज, बहुत नॉलेज है। और जब लोग उनके विचार सुनते हैं, उनके धम्म देशना सुनते हैं तो वो बार बार आते हैं और उनको भोजन पे इनवाइट करते हैं। तो हमें बहुत सत्कार करना चाहिए भंते जी का, चीवर का, जो क्योंकि उनका त्याग का जो वो मूर्त हैं जो बुद्ध और धम्म में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। सो एक बार फिर धम्मा वे की पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम जो बाबा साहेब का जो मिशन है, उनका जो पूरा हम पूरी लगन से हम ये जो हमारी ड्यूटी है वो हम निभा रहे हैं और धम्मा वे की टीम इसके लिए बधाई की पात्र है। तो इसी के साथ मैं बहुत खुश हूँ इंडिया में आकर कि मेरे को भी चांस मिल रहा है कि मैं धम्म के कार्य में अपना सहयोग डालूं। इसी के साथ महेंद्र सल्लन जी को बर्थडे की बधाई और उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया कि वो धम्म के कार्य में हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, सहयोग करते हैं, फाइनेंशियली सहयोग करते हैं। सो एक बार फिर सभी साथियों को, सुनने वालों को, देखने वालों को और धम्मा वेव की टीम को नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। नमो बुद्धाय, जय भीम। थैंक यू कैंत साहब। और मैं पूरी नागपुर की समता सैनिक दल की टीम को आज के इस समता सैनिक का स्थापना दिवस के ऊपर बधाई देता हूं और आस करता हूं कि ऐसे ही आप कैसा आप कहना चाहते हैं कुछ?
जी, मैं नेक्स्ट वीक जो है मेरा टूर वो है औरंगाबाद का। तो वहाँ मैं बनते बहुत ही रिस्पेक्टेबल चंद्र बोधी जी से आप लोगों को मिलाऊंगा, और इसी के साथ लखनऊ, ग्वालियर, उधर सभी हमारा टूर है। तो हम आपको अलग अलग जो स्थान है, बुद्ध धम्म स्थान है, उसके जरूर दर्शन कराएंगे। इतना मैं कहना चाहता था। जी जी जी, धन्यवाद। बहुत वेरी बहुत गुड, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद कैं साहब। हम आपकी का अच्छी कामना करते हैं, सेहत की भी और टूर की अच्छी कामना करते हैं। और मैं नागपुर की टीम के साथ साथ पंजाब की टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जैसे बलदेव भारद्वाज जी और कुलदीप भट्टी जी, जसविंदर बरियाना जी, वो क्योंकि पंजाब में इस बहुत चैलेंज है, वो बहुत सारे चैलेंज फेस करते हैं डे टू डे समता जन दल की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। वो पूरी टीम बधाई के पात्र हैं। इसके साथ ही आज का जो प्रोग्राम है यहाँ पे हम समाप्त करते हैं। और प्लीज डू वॉच अस एवरी वीक, कनेक्ट करें हमारे साथ। और ट्यूसडे को ये पूरे का पूरा प्रोग्राम हम डाउनलोड कर देते हैं यूट्यूब चैनल के ऊपर। इसके साथ ही हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जैसे मैंने बोला कि जो लोगो है, जानो फिर मानो, right? The purpose of Dhamma waves to learn and to share the Dhamma. When you share the Dhamma, it is a gift for this life as well many lives to come. Be mindful, be safe, be kind. Sadhu, sadhu, sadhu. बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि।